नाम कौन सी है? आवर्त या पीरियोडिक टेबल। क्या है? पीरियोडिक टेबल। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा होगा, देखा नहीं? यहाँ लगा हुआ है, यहाँ देखो, ये है कोई नया, ये देख रहा है नया, ये नया आने से पहले कुछ पुराना रहा होगा, अभी नया है, देखा ना रे? हाँ लीना की बनाए जो, फिर बीच में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, फिर यहाँ से क्या, बैगन आलू गाजर इन थरा लिखाए थे, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, कई सीताजी सुनो प्रभु, फिर कल बाहर आई एंटी का ट्री हम बनाए थे। हीलियम नियोन आर्गन तो याद करना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जेनोन रेडोन, इसको याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। हीना नीना अरीना करीना जो बने ट्रिक, ये तो याद करना है, नोबल गैस, ठीक है। ये है मॉडर्न वाला, क्या ही मॉडर्न से पहले पुराना क्या कुछ रहा होगा, मॉडर्न से पहले पुराना कुछ रहा होगा, पुराना कुछ जब रहा होगा, कौन कौन क्या है बता रहे हैं तुमको, ध्यान दो इधर आगे देखो। 4 वैज्ञानिक का जिक्र करें मात्र, क्या वैज्ञानिक का नाम? 4, सुन लो, रिपीट नहीं करना, हम तो बोलिए रहना। सबसे पहला वैज्ञानिक तो एगो लेबोजियर है, इसका कुछ कहानी नहीं बोलेंगे, लेबोजियर सिर्फ वर्ड बोलेंगे तुम, कुछ योगदान है तो लोग इस स्टैंडर्ड तक लेबोजियर के बारे में बेसिक नहीं जानकारी देना है। लेबोजियर क्या नाम है? एक सुन लो, इसका आंसर इसका निकाल दो, इसको रखना नहीं लेबोजियर के बारे में, ठीक है। अगला एक वैज्ञानिक क्या है जो दिया, अगला न्यूलैंड, उसका क्या थे? मेंडलीव, अंतिम है मौसाजी। 4 वैज्ञानिक मात्र, इस 4 वैज्ञानिक से तुम लोग खत्म कर देंगे। पहला वैज्ञानिक का नाम है डॉब रेनर, हिंदी में क्या लिखेंगे? डॉब रेनर, इसका नाम था लगेगा उर्दू बिंदा लगा देगा, छोड़ दी, इसका नाम क्या है? डॉब रेनर, क्या नाम है? अगला नाम है न्यूलैंड, न्यूलैंड, एक है मेंडलीव, एक है मोसले। रिपीट कर लो एक बार, डॉब रेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मोसले, ये सीक्वेंस वाइज है, यह सीक्वेंस। डॉब रेनर का सिद्धांत उसको गलत किया न्यूलैंड, न्यूलैंड का सिद्धांत को गलत किया मेंडलीव, मेंडलीव को सिद्धांत को गलत किया मोसले। अभी इसी मौसाजी चल रहा, मौसाजी अंतिम आते हैं, बोले थे ना ब्याह शादी में मौसाजी को लाया जाता है, यही नियम है गाँव देहात में, जब ब्याह होता है हर जगह, गाँव देहात क्या पूरे भारतीय का नियम है, जो गेस्ट के रूप में मौसाजी आता है, इसको बुलाया क्या जाता है शादी ब्याह में, वैसे इसका इन्वाइट बहुत कम है, इसका इस मौसाजी को लगता है बहुत वैल्यू है, इसको सब समाज में मौसाजी क्या लगता है, मौसाजी पूछता है ना, खालू कहो फूफा कहो, है ना, फूफा क्यों कहता है ना, कौन है फूफा क्यों कहता है? अच्छा ये मौसाजी तो कौन हुआ? अच्छा माँ का पति रे, यानी कि माँ के बहन के पति को मौसाजी, है ना। एक होता है और कौन? नहीं, पिता के बहन के पति को, इसको कौन जी कहता है? फूफा। और हिंदी में और इसका वर्ड है रे, और कहता है इसको, चलिए वो बताओ, फूफा छोड़ दो, जीजा जी क्या, जीजाजी को क्या लगता है? मेरा बहुत इसका वैल्यू है, ठीक है, जब इसका उम्र बन जाता है क्या जीजाजी क्या बन जाता है? फूफा जी, जीजाजी फूफा जी बन जाता है ना, जीजाजी इसका मुंह खुले रहता है हमेशा, नामों सही है फूफा जी, हमेशा ही नाराज रहता है, हर परिवार में फूफा जी मिलेगा तो नाराज। आपको कोई परिवार स्पेशल है, कुछ बोले इसको सही बोलेगा ना, काट देगा, नहीं हमारा बात चलिए, उसको तुम गलत बोलो ये अपना सही बोल देगा, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि सही को गलत, गलत को सही करेगा। ये फूफा नाम, फूफा रहता फूला रहता नामो है फूफा, हमेशा नाराज चलता है, हमेशा कुछ न कुछ एब निकालेगा ही, नाराज बैठेगा तुम, नियम है, देखने को मिलता है हमको। यहाँ सीक्वेंस देखो, इसका मौसाजी से ज्यादा आ गया था, मौसले, मेंडलीव, न्यूलैंड, डॉब रेनर। पहला कौन है वैज्ञानिक? डॉब रेनर, द्विगो है डॉब रेनर, डॉब नाम याद रख पाएगा, डॉब
डव शैम्पू है। डव चलता भारत देश में, सही है। डव शैम्पू चलता है ना, उसे नाम याद रखो, डॉब रेनर नाम क्या है। दूसरा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है, न्यूजीलैंड टीम जो भारत को हमेशा सेमीफाइनल में हराता है। इतना ऐसा टीम है, हमेशा हारेगा। बायलैटरल सीरीज खेलेगा उससे भारत, द्विपक्षीय या कोई सीरीज खेलेगा, खूब कुड़ता भारत उसको, खूब हराएगा भारत। जैसे वर्ल्ड कप शुरू हुआ विश्व कप, इस बार तो हरा दिया उसको। कोई भी ऐसी टूर्नामेंट हुआ तो न्यूजीलैंड हमेशा आके भारत को हरा देता है। 5 से 6 साल ट्रेंड बन गया, पहले नहीं था ऐसा। ये 5-6 साल से भारत का काल यही बना हुआ। 2014 में हराया, फिर 2019 में हराया, 2019 में भयंकर हराया, फिर इधर भारत पहुंचा है, लगातार हराया। फिर ऐसी टेस्ट का हुआ, टेस्ट में फाइनल में हरा दिया। क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, उसमें हरा दिया। क्रिकेट में बता रहे हैं, टेनिस में अलग सिस्टम है उसका। न्यूजीलैंड बढ़िया, लोग बढ़िया रहता है न्यूजीलैंड का, बढ़िया कल्चर है, लोग भी सही मिलता है न्यूजीलैंड का, लोग सब सही मिलता है, बुझे सही। अब शराब दारू तो पीबे करेगा ना, ठंडा इलाका है तो कल्चर में शराब है तो पीबे करेगा। न्यूजीलैंड का लोग सब शराब दारू पीबे, काय पिए, काय कल्चर है, शुरू से बना हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी शुरू कर दिया है, पहले से पी रहा है। एक है मेंडलीव, क्या नाम है, मेंडल है, मेंडलीव। तू आएगा मेंडल, वैज्ञानिक का नाम एक मेंडल है, पोटैटो वाला, ये मटर वाला। तो पहले मटर का खोज, मटर पे आगे एक चैप्टर बाकी है, बहुत बढ़िया चैप्टर, मटर, मटर का पढ़ेंगे कहानी। पी मतलब मटर। यहाँ मेंडलीव, वो है मेंडल, ये है मेंडलीव। क्या नाम है, मेंडलीव। जैसे मेंटल मतलब पागल, मेंटल मतलब मेंटल का हिंदी में पागल, अंतिम में मौसाजी। सीक्वेंस याद रहेगा, बोल दो, डोबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मौसले। ट्रेंड याद रहेगा, डोबरेनर, न्यूलैंड, मेंडलीव, मौसले। हल्का है, एक रिपीट कर लो, डोबरेनर। पीछे खड़ा जाइए एक बार, बोलो एक बार नाम बोलो, सीक्वेंस। तुम प्रेशर नहीं लेना, तुमको प्रेशर पूरा एक साथ क्या रहा है, भूकंप आ जाएगा, टेंशन कुछ नहीं लेना है। डॉब रेनर, ठीक है। इसका डोबे रेनर है, ठीक है, डोबे रेनर बोला ठीक है, डोबे रेनर, कोई दिक्कत तो सवाल में दे देगा। जब भी इसके बारे में पूछे ना, सवाल में लिख लेगा, डोबरेनर लिखा है, डोबरेनर लिखे, डोबरनियर लिखे, सवाल में तो दे देगा। तो उस अनुसार से नाम दे, डोबे रेनर दिखा हिंदी में मिल जाए तो वो इंग्लिश पढ़ेगा तो दूसरा अलग लग जाएगा, तो डोबे रेनर रखो, हल्का है, ठीक है, आएगा तो सवाल में दे देगा। डोबे रेनर का सिद्धांत है, डोबे रेनर कौन था, इसका कम पूछता है सब, ठीक है। डोबे रेनर और न्यूलैंड, मेंडलीव, मौसले, ठीक है, बस कर चल रहे हैं। पाउज ने क्या था, मार्कर सब कहा गया है, काला रे। सबसे पहली बात, इसका बात चर्चा चलाएंगे, पहले पता होना चाहिए कितना टोटल है। देखो 118, ठीक है, सरकारी किताब का कराया, प्राइवेट किताब में देखा 111 टोटल तत्व। अभी तक प्रेजेंट टाइम में कितना तत्व है, 118। 118 अधिक है, लेकिन 18 बुक सब दे लगातार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कई को किताब तो 111 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछेगा तो देखो, अब सवाल पूछ दिया, एक तो मथा हमारा सवाल पूछ दिया एग्जाम में, कितने तत्व खोज हो चुके हैं, तुम ऑप्शन में दिया 118, 111, 113, इनमें से सभी क्या टिक मारेंगे, सरकारी किताब में। जो सरकारी किताब में गलत है, कुछ देल है, धनिया मिर्चा क्या है, कुछ लिख दिया है, वो सही है, उसी का मान्यता है। भारत देश में किसका मान्यता चलेगा, कोई प्राइवेट किताब पढ़ के गया है, एग्जाम दे दिया तो वहां सही है, सही का है ना, वो है सरकारी किताब में गलती का है ना, उसका मान्यता बेसी है। कुछ मान नहीं, कुछ नहीं, सरकारी किताब तो बहुत ज्यादा गलत मिलेगा, नियम में मिलना है। हम लोग जब स्कूल में था, जब बाहर पढ़ते थे, तो वहां बोलता था सरकारी किताब लिखने वाला 4 आदमी था, 4 आदमी शराब पी लिया है, किताब लिखने बैठ गया है, इतना गलती था। विज्ञान में तो, बायोलॉजी में तो ढेर सारा गलती था। तुम एक लाइन में 10 गलती निकाल देता था मास्टर, 10 बोला ये लाइन गलती थी, तो मास्टर वहां ही नहीं बोलता था काट 200, नहीं, उसको बोलता गलत है, जब आप दूसरा एग्जाम दीजिएगा कोई प्राइवेट एजेंसी सबका, तो वहां ये सब चल जाएगा। लेकिन जब भी सरकारी एग्जाम भारत सरकारी एग्जाम होगा ना, तो ये जो सरकारी किताब में दिला उसका मान्यता अधिक, ठीक है, उसमें गलत काहे नहीं, समझ में आया।
गलत बहुत मिलेगा, गलत बहुत, ऐसा नहीं पूरे सही है। सरकारी किताब में, प्राइवेट किताब से बेहतर रहता है, क्वालिटी बढ़िया देता है, लेकिन सरकारी किताब भारत देश का आदेश है, चल रहा ठीक है। टोटल कितना है 118, 118 तत्व का खोज किया गया, 118 तत्व का खोज किया, लेकिन ऐसा कहानी नहीं था। देखो 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक कितना 30 तक का पता था, कितना 30 तक तत्व, 30 तक मेटल या एलिमेंट। सन 1800 तक, आज से कितना साल 200 साल पहले, सही ना रे, 1800 तक कहानी, इन बहुत पुराना नहीं का इतिहास हम लोग का, कितना आज से मात्र 200 साल पहले कितना तत्व खोजा था 1800। अब बुझो आज हम लोग बहुत ज्यादा पता कर लिए, तो साइंस बहुत ज्यादा तरक्की नहीं किया, बहुत धीरे तरक्की किया साइंस। हम लोग का विज्ञान जो है बहुत स्लो तरक्की किया, हर चीज की अपेक्षा में समाज का तरक्की हुआ है, हर फील्ड में तरक्की हुआ है, लेकिन हम लोग का विज्ञान उस तरह से तरक्की नहीं हुआ, और खोजबीन चल रहा है। अभी तो जितना जीव है धरती पे उतना हम लोग खोज नहीं पाए, यहाँ जीव धरती पे है हम लोग अधूरे खोज पाए हैं। समुद्र में क्या है किसी को पता नहीं, अभी समुद्र का पूरा खोज, कितना समुद्र में जीव है पता नहीं मानव, धरती से बाहर जाने का दूर की बात है, जितना धरती पे जितना जीव है मानव को पता नहीं। तो मैं तो बहुत साइंस हम लोग का बहुत पीछे है, हम लोग का जिस तरह की खोज जिस तरह चल रहा है बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है। तो 1800 कितना तत्व पता था 30, अब 30 तत्व है, अब वैज्ञानिक सब 30 तत्व खोजा, तब इसका वर्गीकरण करेगा। जो पहले का वैज्ञानिक था उसको 30 तत्व दिखाई पड़ेगा, 30 तत्व को खोजबीन कर 30 तत्व के बाद जानकारी मिला है, 30 तत्व के बारे में ही जानकारी दे पाएगा, ठीक है। तो पहले का ये जो चैप्टर है इसमें बोलेगा तो गलत है, सिद्धांत ढेर सारा गलत, सब गलते हैं। चार्ट है डोबेरेनर, मेंडलीव और कोई ठोके ना न्यूलैंड, मौसे तो सही किया बात में, तीनों वैज्ञानिक गलत किया सिद्धांत। तो गलत उस समय सही था, क्या समझे, जब जिस समय दिया था उस समय वो सही था, जैसे जैसे खोज होते गया और वो गलत होते चला गया। ऐसा नहीं कि वो गलत है तो पढ़ रहा है उसको पढ़ा रहा है, गलते था उसी पर पढ़ना है, गलते तो वैज्ञानिक उस समय के लिए सही था ना, तब उसका अमर का है, कोई चीज खोज का अमर हो जाता है ना, क्या समझे, अमर नाम हो गया उसको, इसलिए पढ़ रहे फोटो तक दे रहा था, देखते रहिए ये मुझका मर गया। 1800 कितना तत्व पता था 30 एलिमेंट का, 30 एलिमेंट का। एक लेवोजियर वैज्ञानिक था, कौन है लेवोजियर, लेवोजियर जो था इसको क्या किया है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु में डिवाइड कर दिया, क्या चीज, धातु और अधातु में डिवाइड कर दिया। तो अब सोचो कोई तत्व को तू धातु अधातु में डिवाइड कर दिया, सही थोड़ी ना, उस समय के लिए सही था, उस समय के लिए सही था। इसका दोष अभी बताओ क्या होगा, तो सवाल जहां पूछा था, ठीक है, उस सवाल थोड़ा हाई लेवल आ गया, उससे नीचे पहुंचा, तो जैसे सवाल पूछा है तो पीछे आ जाइए, जब पीछे आएंगे धातु अधातु का गुण बताओ हमको, धातु अधातु गुण बताइए। धातु चमकीले होते हैं, कठोर होते हैं, तन्यते होते हैं, मेलिएबल होते हैं, करंट जाता है, धातु का गुण। अधातु का गुण, अधातु में चमक नहीं होते हैं, उसको एक हथौड़ा मारेंगे क्षणभंगुर हो जाएगा, ये सब है ना, धातु से उल्टा है अधातु का गुण, है ना, है करंट नहीं दौड़ेगा, जितना गुण उसका है इससे विपरीत, ये है धातु अधातु का गुण। ये तो फिजिकल गुण हो गया, कौन गुण, बाहरी से देख रहे हैं तो क्या कहते हैं फिजिकल गुण, जो बाहरी गुण देख रहे हैं उसका तो क्या कहते हैं भौतिक गुण, क्या, जब उसका अंदरूनी चीज में जाएंगे उसको कहेंगे रसायन गुण, क्या जाएंगे केमिकल नेचर, जब उसको रिएक्शन में भाग कराएंगे उसका केमिकल नेचर डेंसिटी तत्व तो जब खोजेंगे उसका तब अलग चीज देखने को मिलेगा, समझ में आया। जैसे हम लोग देखो धातु अधातु एक और है बीच में मेटेलॉइड, नया में क्या है धातु अधातु और मेटेलॉइड, मेटेलॉइड धातु हो गया वही जो पढ़ रहे हैं, अधातु जो पढ़ रहे हैं, अब मेटेलॉइड बीच में ऐड कर दिया, हम धातु अधातु गुणों क्या कर रहे हैं मेटेलॉइड। धातु जब पीरियोडिक टेबल चेक करेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ चेक कर लो, ये देखो यहाँ दे, ये कलर देखो यहाँ पे नॉन मेटल, यहाँ इस कलर का मेटेलॉइड लिखल है, क्या लिखल है इस कलर का जितना है तुमको ये सब जितना है लाइन डायग्राम में, हाँ देखो ये कहाँ है सब मेटेलॉइड, क्या है सब तरह के सीजियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन याद रखना मेटेलॉइड है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है 120 तक में आता है सिलिकॉन, इसे याद रखो हल्का है,
सिलिकॉन क्या है? मेटेलोइड। मेटेलोइड ऐसा गुण है जिसको क्या गुण कहते हैं? धातु अधातु का बीच का दोनों गुण लेता है। तो क्या कर रहे हैं? है प्रोपरली अधातु है वो, लेकिन धातु का कुछ गुण। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? मेटेलोइड। क्या कर रहे हैं? मेटेलोइड। तो लेबोजियर खोजा था धातु अधातु के बारे में बता दिया कि ये धातु है अधातु। तो इससे प्रेडिक्टेबल थोड़ी नहीं बन पाएगा। उस समय के लिए सही था, उस समय के लिए सही था, लेकिन हमेशा सही नहीं हो पाएगा। तो लग रहा ना उस समय जब बोला वैज्ञानिक लेबोजियर कि 30 है, एक ठो धातु बोलते हैं, एक ठो को अधातु है। गुण देख लिया दोनों का, एगो चमक होता है, एगो चमक नहीं होता। करंट हो रहा है, करंट चल रहा है, एक करंट नहीं चल रहा है, बोला इसको गुण बैठ कर दिया। उस समय के लिए सही था नहीं। तो धीरे धीरे खोज होते गया, खोज आगे होते गया। चलो कर चलो था रे ये चल रहा रे। जैसे एक धातु देखो, एक वहां चेक करो। तू सवाल एक हम नया सवाल बता। तू सवाल क्या पूछा सर? लिथियम और बेरिलियम का ग्रुप अलग बनाना। हम एक ही ग्रुप बता तुमको, ध्यान दो। तो ध्यान दो। लेबोजियर मेरे तरफ देखो, हम तो गाना गाएंगे। इधर देखिए, सब इधर देखो, थोड़ा माथा घूम जाएगा। इधर ध्यान दे, जो वर्ड बोल रहे आपकी समझना नहीं है, तब तो यहाँ से देख रहे हैं क्रिकेट माथा, वो अलग बेटर। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये समझ लिया तो उससे बहुत आसान हो जाएगा, रसायन बहुत हल्का हो जाएगा। जो साइंस का टॉपिक है एक रसायन, उसको बहुत हल्का हो जाएगा। आगे में कह देगा 130 तक तो याद है ना, उसको आगे कर लेंगे और हल्का हो जाएगा। समझ में आया? तो लेबोजियर जब खोजा था तो उसको तो बता दिया ना। अब अभी हम लोग बताने के लिए ढेर सारी गलती निकाल ली, ढेर सारी गलती निकाल सकते हैं ना। लेबोजियर का अभी का सिद्धांत, उस समय का सिद्धांत 1800 ईस्वी का, अभी 2024 का सिद्धांत, अंतर होगा कितना? हम लोग खोज लिया 118, 330 था। तो एक तो हम बता रहे हो सोडियम, क्या नाम है? सोडियम। इसको किस में डुबा के रखता है? सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबा के रखता है, सबसे क्रिया से ज्यादा होता है। इसको इतने सोडियम पानी में डाल दो, आग लगा देगा। इसको उससे बचने के लिए क्या करता है? डुबा के रखता है, ये बाहर नहीं निकालो इसको खुला ऑक्सीजन में छोड़ दो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है ना। है दहन में ना है, किसी ऑक्सीजन समर पर आग लग गया, उसको दहन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता था ना दहन में। इसको तू बाहर रख दो, तुरंत आग पकड़ लेगा। इसको किसमें डुबा के रखा है? एक तो था प्लेटिनम। इस दोनों में तू अंतर बता पाएगा? ये जब बहुत ज्यादा क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। ये है उत्प्रेरक, ये है कैटलिस्ट, बहुत बड़ा खोज है। पीटी का बहुत बड़ा खोज है, प्लेटिनम का बहुत बड़ा खोज है। कल भी इसका इस्तेमाल किए थे हम करें रिएक्शन में। पीटी का खोज है प्लेटिनम का, ये उत्प्रेरक कैटलिस्ट का खोज है, नया वैज्ञानिक खोजा है, कैटलिस्ट का प्रयोग करता है। लेकिन उस समय इसका अंतर बता पाया वैज्ञानिक? लेबोजियर का दोष निकालने के लिए छोटा दोष निकाल रहे, बहुत बड़ा दोष निकाल रहे। जो दोनों धातु है, धातु में कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, नहीं बता रहे। क्रियाशील गुस्सा ना, तुरंत रिएक्शन करने वाला, तुरंत गुस्सा हो जाने वाला। रिएक्शन ही ना, एक आदमी तुरंत गुस्सा जाता, मतलब ज्यादा रिएक्शन करा है, वो धीरे धीरे, तो कम गुस्सा वाला। तो सोडियम ज्यादा गुस्सा वाला है, तुरंत आग पकड़ लेता उसको, तुरंत आग पकड़ लेता। लेबोरेटरी में ऐसा नहीं, कैटलिस्ट को बता। दोनों में अंतर लेबोजियर नहीं समझ पाया, लेबोजियर दोनों में अंतर नहीं समझा पाया, और ढेर सारा बात नहीं समझा पाया। एक बात थोड़ी, ढेर सारा है, हजारों बात निकाल देंगे उस समय का तर्ज। अभी तो अभी नहीं लग रहा, लेकिन उस समय के लिए ठीक था, उस समय के लिए वो ठीक था, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा खोज नहीं हो पाया था, साइंस ज्यादा तरक्की नहीं। और आज से 200 साल पहले कहानी बता रहा है, बुझा? चालू है रे, चालू कर लिया। एगो है वैज्ञानिक, क्या बोलते हैं? डोबरेनर। क्या नाम वैज्ञानिक का? डोबरेनर। डोबरेनर ट्राइड, त्रियक कहेगा हिंदी में, क्या? त्रियक, इंग्लिश में कहेगा ट्राइड। क्या? यहां सवाल बन गया, पहला एमसीक्यू सवाल। पहला सवाल, डोबरेनर का सिद्धांत बताइए। ऑप्शन दे देगा, त्रियक के सिद्धांत दिए, अष्टम के सिद्धांत दिए, मेंडलीव के सिद्धांत दिए, इनमें से सभी त्रियक के सिद्धांत। पहला सवाल, पहला एमसीक्यू का सवाल, डोबरेनर किसके सिद्धांत दिए? किसके? डोबरेनर किसके सिद्धांत दिए? त्रियक मतलब तीन के। हिंदी में त्रियक, शुद्ध हिंदी में त्रियक, इंग्लिश में ट्राइड, अपने भाषा में तीन।
डोब्रेनर जो है तिर्यक के सिद्धांत दिए, ट्रायड के सिद्धांत दिए। अब ट्रायड क्या होता है? ट्रायड क्या होता है? वो क्या किया था डोब्रेनर? 3 ग्रुप का समूह बनाया। कितना? 3 ग्रुप का। अपने भाषा में मैथ का हल्का हल्का ले रहे हैं। जैसे करें 4 8, 4 8 का औसत कितना होता है? 4 8 12 बटे 2 6, है ना? मतलब वो क्या किया, दो कोई धातु ढूंढ लिया, ठीक है, ऐसा धातु पकड़ लिया उस समय 204। ध्यान दो, डोब्रेनर का अनुसार बता रहे हैं। कोई दो तत्व खोजा, मानो 4 और 8 नंबर का, 4 और 8 नंबर, दोनों क्या किया, औसत निकाल लिया और बीच में 6 रख दिया। यही औसत हुआ 6। बोला इन तीनों का जो 6 है, इस दोनों का औसत है, इन तीनों का गुण एक समान, तीनों का गुण एक समान, जो तीनों का रंग रूप स्वभाव एक जैसा है, तीनों का द्रव्यमान में समानता मिल रहा। मतलब इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान पकड़ा, इसका द्रव्यमान पकड़ा, दोनों का निकाल दिया, बीच में औसत लेगा। बोला इस तरह का सीक्वेंस, सीक्वेंस ही करना सीख रहे हैं ना, कौन नंबर किसको रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, हीलियम कहाँ रखेंगे, सोडियम कहाँ रखेंगे, मैग्नीशियम कहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन कहाँ रखेंगे, नाइट्रोजन कहाँ रखेंगे, सीक्वेंसिंग रखना हमको। तो क्या कर रहा है डोब्रेनर, 3 ठोक पकड़ा और क्या कर रहा हूँ, एवरेज निकाल लिया, औसत। पहले 2 ठोका और जो बीच में निकला उसको एवरेज कर दिया, औसत यही हुआ। 2 को तत्व खोजा, उस दोनों को चेक किया, दोनों का द्रव्यमान बीच में भागा दिया 2 से और 3 ठोक कर लिया, ट्राई कर दिया। डोब्रेनर क्या क्या तिर्यक खोजा, क्या खोजा, तिर्यक, क्या खोजा, तिर्यक। कोई 3 को खोजा, तीन उदाहरण देंगे तो लोग अभी। कोई 3 को खोज रहा है, तीनों का औसत निकाल रहा है, 2 का औसत निकाल रहा है और तीसरा बीच में ऐड कर रहा है। 2 खोजा, तीसरा खोज के बीच में रख दिया, 2 खोजा, एवरेज निकाला, फिर तीसरा बीच में ऐड कर दिया। उसे क्या कर रहे हैं, तिर्यक के सिद्धांत। क्या कहते हैं, तिर्यक के सिद्धांत। बात कर डोब्रेनर का 3 ठो नियम बनेगा, वहां 3 ठो देना याद रखना। इन सबसे हल्का यही है, इसको तो याद रखना। कंठस्थ, तुमको डोब्रेनर का सिद्धांत दिया, कुछ नहीं आ रहा, ट्रायड याद रखना। क्या याद रखना, डोब्रेनर के तिर्यक। एमसीक्यू का पहले सवाल यही है, डोब्रेनर का सिद्धांत बताए तो देगा तिर्यक। ये पूछने रहता है, चांस है पूछबो करेगा, कुछ ज्यादा चांस यही है। अब एमसीक्यू का जमाना है, यही पूछेगा। बुझा, पहला सवाल है डोब्रेनर के तिर्यक के सिद्धांत। तो वैज्ञानिक का नाम क्या है, डोब्रेनर, उसका सिद्धांत क्या है, तिर्यक की। 3 ठो चुनाव, पहले 3 चुना तो नियम क्या दिया, 3 चुन के बता रहा, इसी हिसाब लगाइए, सजाइए इस तरह से। तो क्या क्या, पहले दोनों का द्रव्यमान निकाल, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, लिथियम का 7 mu, यही ना। अभी जो पोटासियम का 39 mu, 7 और 39 जोड़ो तो कितना होता है, 47 46 भागा 2 23, 7 इसको क्या किया, 39, ये हो गया 23। ये क्या बोला, तीनों का गुण मिलेगा, तीनों का गुण मिलेगा। तीनों क्या है, एएमयू, क्या है इसका ग्राम, मान लो एएमयू जिसको कह रहे हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इसका वजन जिसको कहते हैं अपने भाषा में वजन, किलो ना आता ना, 1 किलो 2 किलो चीनी। यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका द्रव्यमान की, इसको हम लोग नापे। किसमें निकला है, 7 एएमयू, जाने दो तो 7 एएमयू 39 एएमयू। ये किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तिर्यक के सिद्धांत। किसका पढ़ रहे हैं, तिर्यक के सिद्धांत। क्या पढ़ रहे हैं, तिर्यक के सिद्धांत में 3 ठो लिया, 3 ठो एक साथ सजाया। बोला आप इसी तरह सबको सजाइए। क्या क्या हो, इसी तरह आपको सबको सजाइए। बोला कैसे सजाए, बोला आप क्या करिए, 2 तत्व निकालिए, उसमें से उस दोनों क्या करिए, द्रव्यमान को नापिए और उसका औसत निकाल करके बीच में ऐड कर दीजिए। जो तीसरा होगा कहाँ जाएगा, बीच में। सब बोला तो नया खोज दिया है, मैथ अभी काम कर रहा है, तो बहुत बढ़िया पढ़ा लिखल है। तो बोला ठीक है, इसका सिद्धांत चलेगा, इसका सिद्धांत चलेगा। तो पहला समझाया, लिथियम का 7 नंबर आया, 7 एएमयू 7 ग्राम को, या 7 ग्राम, पोटासियम को 39 ग्राम, दोनों को भागा लगाओ तो ऐसा जाएगा। किसका सिद्धांत था ये, डोब्रेनर का, यही सिद्धांत है। ये उदाहरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उदाहरण। अभी तक लगा सही है, अभी तक लगा बहुत सही, क्या बताया, हिला दिया, इसको नोबेल प्राइज में दिला दे। उस समय के लिए सही था। अब देखो ना, दोष निकालेंगे, सब में दोष है ना।
अगला है क्लोरीन, इसका इसका निकाल लो 35.5 जोड़ 127.5, दोनों को भगा दो, कितना हो जाएगा? दोनों निकालिए, 81 निकाला, निकाला, चेक कर निकालिए, सभी आदमी निकालिए, इसका औसत निकालिए। कितना आता है? औसत बोल रहे हैं, एवरेज इसी तरह में कितना होता है? 81, बहुत सही, 81.5, ठीक। तो असलियत बस 80 होता है ना, आसपास पहुंच गया ना, 80, इसका 35.5, इसका 127.5। अभी कितना 80 है, अभी देख लो 79.004, 80 कह देते, आसपास 80 पहुंच जाता, आसपास तो ये रहा, एक्यूरेट ना रहा, आसपास आ रहा ना, उस समय के लिए बहुत बड़ी बात है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तीनों का क्या क्या, क्लोरीन और आयोडीन ने क्या किया? औसत निकाल लिया, उसका द्रव्यमान का, परमाणु द्रव्यमान का औसत निकाल के उसको बीच में किसको ऐड कर दिया? ब्रोमीन को। बोला इस तरह से आप सजाइए, इस तरह से सजाइए। ये लोग अभी संरचना बना रहे हैं, कैसे स्टार्टिंग हुआ था, पीरियोडिक टेबल का बनने का शुरुआत है। जो अभी देखे पीरियोडिक टेबल, हम लोग का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो देखे इस तरह सीक्वेंस बना हुआ, उसको कैसे बनाया गया, कहाँ से शुरुआत हो, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत यहाँ शुरू है, यहाँ से मेन शुरू है। लेबोजियर तुम लोग को नहीं पढ़ना है, बस डोबरेनर का पढ़ना है। इसका वीवीआई ये है, ट्राइड पूछेगा, ट्राइड में क्या पूछेगा? 3 होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस दोनों क्या किया? वो औसत निकाला। तीनों क्या किया है? निकाल रहा है, हल्का है, टॉप ने है। एक ठोर लेते हैं कैल्शियम, स्ट्रेशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रेशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या 40, बेरियम का 137, दोनों का औसत निकालो। 40 जोड़ 137 भागा 2 कितना होता है? 88। तो क्या किया, इसको सजा दिया, 40 137, बीजों किसको रख लिया? 88। आ रहा, ठीक है, 87 आता है। एक अभी जो है कितना होता है? अभी तो आसपास पहुंचा दिया ना, यहाँ नहीं करना सर, औसत जो आया ना, आप औसत दिया गलती लिख दिए। किसी को मन सवाल आया होगा, सर यहाँ 0.5 छोड़ दिया आप, तो आना चाहिए, सही सवाल है। अभी का अनुसार औसत सही है, लेकिन उस समय जो है आसपास पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। डोबरेनर 1800 कहानी बता रहे हैं ना, उस समय का खोज जो है, देखो 1800 के बाद का खोज बता रहे हैं, 50 साल बाद। क्या किया वो? 3 ठोका, 3 ठोका चेन बन गया, तीनों याद रख पाएगा? इसको तो याद करिए लेना हर हाल में, इसको दोनों याद करिए लेना, हल्का है। एक ही लाइन में लिथियम, सोडियम, बड़ा हाली ना की रब से फरियाद, ठीक था ना, हाली ना की रब से फरियाद, ग्रुप याद हो जाएगा। हाली ना की रब से फरियाद, फिर कल बाहर आई आंटी, कल बाहर आई आंटी, एक लाइन में ना। कैसे कैसे में क्या बोलते? कार्बन से बोले। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक और ट्रिक दिया था हम लोग मास्टर, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे, ये हमको ट्रिक दिया दिलाया। ये ट्रिक चला तो बहुत दिन था, उसे ट्रिक दूसरा ले दिया। उस समय बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, जिसका ब्याह होने का उम्र रहता है 25-26 साल, तो यही लाइन रहता है सबका। तो बाप को तैयारी करने के लिए ये लाइन दिया था। ट्रिक हल्का, तू क्या कर, चार्ट बनाओ, ट्रिक कुछ भी याद करो, कुछ भी अपने अनुसार जो सोचो, जो याद हो जाए। ट्रिक बना दिए, यादें न को फायदा नहीं। तुम लोग याद बेसी नहीं कराएंगे, तुम लोग जो पीछे उसको याद करेंगे, तुम लोग जो मेन है उसको याद कराना। मेन जो है वो, तो मेन तू 3 याद कर लो, इसको याद कर लो, ट्रायल का सिद्धांत हो जाएगा, ट्रायल का सिद्धांत हो जाएगा। पूरे 4 ग्रुप याद करने की जरूरत अभी नहीं है, याद जिसको हो रहा है बहुत बढ़िया बात है, बहुत सही है। जिसको याद नहीं हो पा रहा, 3 याद करो मार, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रेशियम, बेरियम। एक और 2 याद रखो, उदाहरण काम कर जाएगा, हल्का है। क्या कहेंगे ट्राइड के सिद्धांत में? क्या किया हूँ समान 3 का समान गुण धर्म वाले को एक साथ रखा, 3 के समान गुण धर्म वाले को एक साथ रखा, एवरेज निकाला, फर्स्ट और थर्ड को क्या किया, जोड़ा है, एवरेज उसका बिचला निकल गया। बोला आप इस तरह से सजाइए, इस तरह सभी को सजाइए, सब किसी किसी में सज जाएगा बहुत बढ़िया से, 1 से 20 तक बहुत बढ़िया सजाता है।
नहीं, उसके बाद गाड़ी शुरू होता है 1 से 20 तक में शुरू करो। 1 से 20 40 तक तो बढ़िया बढ़िया से लग जाएगा। अरे सटीक बैठ रहा है, सटीक बैठ रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे खोज होते गया वैसे वैसे उसको गलत करते गए। इस जितना सिद्धांत है सब गलत है, ठीक है। अब अगला देखेंगे। अभी हम लोग कितना किताब वैज्ञानिक का पढ़ लिए हैं, देखे हैं। लेवोजियर, सबसे पहला डोब्रेनर, किसका? डोब्रेनर के पीरियड। आप जो पढ़ेंगे किसका? न्यूलैंड, न्यूलैंड के सिद्धांत, अष्टम के सिद्धांत। पहला सवाल बन गया, पहला सवाल बन गया। न्यूलैंड कौन सा सिद्धांत दिए थे? अष्टम के सिद्धांत। पहला सवाल बीबीआई और जो पूछेगा 110 ने पूछ रहे, बोल रहे बीबीआई बोल रहे हैं 110 पूरे हमने कर यही आएगा। एमसीक्यू है तो बहुत सवाल पूछने का। पहला सवाल क्या पूछेगा? न्यूलैंड के अष्टम, याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 न्यूलैंड के नाम में 7 लेटर है। कितना है? कितना है? 7। तो न्यूजीलैंड एगो जेड जोड़ देंगे, न्यूजीलैंड में जाता है, 8 में जाता है। तो एमसीक्यू में ट्रिक तो अष्टम देगा, कितना? 8 दिखाई पड़ेगा, कितना? ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8। तो अष्टम जैसे दिखाई पड़े तो माथा लगना कुछ तक होगा वहां पे। ठीक काम एग्जाम से कुछ हाथ हथड़ाएगा और धड़की होगा, जो याद है सब भुला जाएगा। तो वहां ट्रिक बहुत बढ़िया काम करता है, क्या समझे? ट्रिक, मैजिक ट्रिक। तो ट्रिक क्या करो, ट्रिक ऐसा बनाओ कि हमको कठिन घड़ी काम आ जाए, तो एग्जाम में काम आ जाएगा। ये नियम, उसका नाम गौर करो, न्यूलैंड नाम दे देगा तुमको, तो माथा लगाना है, ट्रिक मारना, टिक मारना। न्यूलैंड के नियम को टिक मारना। टिक मारने के क्या रखो, कुछ हम अपना नियम बनाते हैं, हम जो कोई लेटर वाला अपना बता रहे हैं, सब अपना अपना नियम होता है, याद रखना। हम कुछ ही कर रहे हैं, जैसे कोई 10 8 9 है, याद करना है, किसी का 10 है, किसी का 9 है, 8 है, तो हम क्या नाम का लेटर पढ़ते हैं ज्यादातर में। जब हमको लेटर से बहुत बढ़िया बना लेते हैं, लेटर इसका 8 पूरा आना, 8 से अष्टम भी होता है, 8 से लेटर में भी आ रहा, 9 से 8 पहुंच रहा, तो कर 8 कभी भूल भी नहीं करेंगे। ये ट्रिक बना लो, ये हमारा ट्रिक है। तू अपना ट्रिक जो बना तुम याद करना बस। पहला नियम क्या है? न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड के अष्टम के सिद्धांत। न्यूलैंड कौन सा सिद्धांत दिया था? अष्टम के सिद्धांत। न्यूलैंड कौन सा दिया था? ये हमेशा पूछेगा, कैसे ट्रिक बनाइए आप। कौन सा सिद्धांत दिया था? अष्टम के सिद्धांत। फिर से रिपीट कर लो, न्यूलैंड ने अष्टम के सिद्धांत दिए। अष्टम क्या होता है, कस्टम क्या होता है, बताएंगे। फिर न्यूलैंड का समझे क्या? पहला डोब्रेनर के त्रियक के नियम। डोब्रेनर क्या दिया था? न्यूलैंड क्या दिए हैं? अष्टम के सिद्धांत। इजी है, हल्का। न्यूलैंड क्या दिया था? अष्टम के सिद्धांत, अष्टम के सिद्धांत। एक हम लोग पढ़ते सारे गमा पधनिसा, धानिसा सारे गमा, सारे गमा पधनिसा, धानिसा पम गणेश। ये है संगीत, हारमोनियम। संगीत का शुरुआत यहीं से है, सारे गमा से। जिसको एबीसीडी पढ़ते हैं अक्षर में, अ आ हर सही दूर गई, क ख ग च छ ज, वो में संगीत में होता सारे गमा पधनिसा। दुनिया किसी देश में कहीं कोना कहीं चल जाओ, संगीत के ही 7 सुर। कितने सुर? सब धर्म में 7 सुर। संगीत ये ऐसा दुनिया है जहां तुमको सुर 7 मिलेगा, 8वां सुर नहीं खोजा गया, है ही नहीं, तो खोजा क्या? कितने सुर है? 7 सुर। यही 7 सुर पूरे दुनिया का, जितना पूरा विश्व का संगीत टिका था, पूरे विश्व का संगीत, ठीक है। तो न्यूलैंड हमारे ख्याल से संगीत का शौकीन होगा, किसका? संगीत का। तो वो सोचा होगा कि पृथ्वी पे ऐसा चीज हो सकता है जो संगीत से और जुड़ा हो। तो क्या किया, बोला कि आप जो है ना सारे ग म प ध नि सा, देखिए सारे ग म प ध नि स जोड़ दिया है, निशा साथे जोड़ दो, निशा अलग कर लो, सारे ग म प ध नि सा एक साथ जोड़ दो, 8 कर देता है। क्या बोला आप है ना, इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। क्या किया उसको? बोला आप धातु तो खोज लिया 56, उस समय कितना खोज लिया था? 56। इसके समय में, न्यूलैंड के समय में 56, उस समय कितना था? 56। किसके समय? 30 डोब्रेनर के समय। इसके समय पे
56 कितना रहता है 56। सही तो है। 30 किसे बोले थे? डोबरे 30 बोले थे ना, वहां 30 वहां 56 ना बोले थे। सर कंफ्यूज कर देना। ये 56 खोजा है कहाँ? न्यूजीलैंड के समय कितना था 56। बोला आप 56 को इस तरह सजाइए कि जो पहला आएगा वही 8वां आ जाएगा। उसके बढ़ते क्रम में द्रव्यमान नापिए आप। जो पहला नंबर पे इसका जो गुण होगा, गुण को चेक करने बताया हूँ। जो पहला नंबर जिसका गुण होगा वही 8वां गुण समान होगा। मतलब जो पहला नंबर का गुण होगा 8वां नंबर पे जो आएगा, दोनों में 7 अंतर होता है, दोनों क्या हो जाए समान गुण होगा। क्या होगा? समान गुण। इसका गुण और इसका गुण के बाद जो आएगा क्या कहेंगे? समान गुण। उसको कहते हैं अष्टम के सिद्धांत। क्या दिया था? अष्टम के सिद्धांत के अनुसार जो पहले इसको बढ़ते क्रम में, तत्व को बढ़ते क्रम में सजाइए जिसका पहले और 8वें के गुण समान होंगे। अंत में संगीत में भी सारे ग म प ध नि सा होता है, उसी के तर्ज पे इसको लिया गया है। बुझ गए? हल्का है अष्टम सिद्धांत। इसका यही लिख दिया तो काफी है। पहले तो पूछेगा तो नहीं, चांस रहता है इसे पूछने का नहीं। पूछ दिया एमसीक्यू तो पूछबे करेगा। एमसीक्यू में कोई ये नहीं है। एमसीक्यू का जब एग्जाम ले जाए टिक मारने वाला, तो टिक मारने के लिए कोई यही नहीं है कि क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, पूछबे करेगा। एमसीक्यू 5 नंबर कम पूछता है, 5 नंबर में कम पूछेगा। पूछ दिया जैसे हम बताए हैं सारे गम उस तरह से याद कर लो, हो जाएगा। हमको देखा म्यूजिक का संगीत सोच रहा होगा, इसीलिए उस इस तरह सोच रहा हो। वो क्या बोल रहा है? जो पहले वाले में सजाया था वो क्या किया था? वो बढ़ते क्रम में सजाया था। जो पहले का गुण है अब 8वें नंबर पे जो आएगा उसका गुण समान होगा। उसका गुण समान होगा। पहले का गुण और वो बढ़ते क्रम में सजाया, अब अंतिम वाले गुण उसको क्या कहा था? समान होगा। क्या कहा था? न्यूलैंड। वो क्या किया? हाइड्रोजन देखो और ग्रुप बना लिया। वो इस तरह का ग्रुप बनाया। हाइड्रोजन लिया, फ्लोरीन लिया, क्रोमीन लिया, कोबाल्ट, निकेल, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कॉपर, रोबेशियम, क्या ना बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अपना ग्रुप बनाया। क्या बनाया? ग्रुप बनाया। हम लोग को 30 तक याद करना है, उससे बेसी 20 तक तो बहुत जरूरी है। 20 तक याद कर लिया है काफी है, उससे ज्यादा रटना नहीं है। ठीक है, हो गया तो काफी है, इस्तेमाल कर लेंगे। रटना नहीं, बैठ जाना। ठीक है, पूछे याद हो तो बेहतर है। ठीक है, इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। अब ऑक्सीजन सल्फर तो याद है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान याद है, कार्बन सिलिकॉन तो याद करने है। 20 तक तो हर हाल में कैसे याद करिए। वो क्या बोला था? इस ग्रुप को सजाया है और ग्रुप सजा के ये बोला जो जिस ग्रुप में है उसका गुण समान होगा। जो इस ग्रुप में है इसका गुण भी समान है। जो इस ग्रुप में है उसका गुण समान है। जो इस ग्रुप में उसका गुण समान है। गुण बुझ रहा ना? भौतिक गुण, चमक, डेंसिटी। और वहां सबसे बेसी लोग क्या चेक कर रहा है, जितना वैज्ञानिक है सब, ये सब परमाणु द्रव्यमान पे ज्यादा भागा। परमाणु द्रव्यमान पे जितना वैज्ञानिक अभी तक जितना वैज्ञानिक नाम ले रहे हैं सब किस पे भागा है? एटॉमिक मास पे। किस पे? एटॉमिक मास पे। गलत होने का कारण यही है। इस सब का गलत होने का कारण यही है। जितना वैज्ञानिक है जितना खोज कर रहा है धातु तत्व सबका, उसको वर्गीकरण जो कर रहा है वो आधार किसे बना लिया है? द्रव्यमान को, वजन को द्रव्यमान आधार बना लिया। वजन चेक करके बना रहा है, लेकिन ऐसा तत्व में नहीं होता है। ऐसा तत्व में नहीं है। अब वर्तमान का जो पीरियोडिक टेबल है, अभी का जो बना हुआ पीरियोडिक टेबल है, उस किस आधार पे है? एटॉमिक नंबर के आधार पे। किस आधार पे? एटॉमिक नंबर। परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु क्या थी? संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान पे नहीं, परमाणु संख्या। तो बोले इसलिए बोले 120 तक याद करने, संख्या ना बोल रहे हैं, वो संख्या का आधार बनाया गया है। नया पीरियोडिक टेबल किस आधार पे है? संख्या। किस आधार पे? संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक कर करके उसका संख्या बनाया गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या चेक कर करके उसका नंबर बनाया गया। बुझ गया? कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन। खासकर इलेक्ट्रॉन को देखा गया। किसको देखा गया? इलेक्ट्रॉन का गिनती करके क्या बनाया गया है? संख्या। उस संख्या को तुम लोग को बोल रहे हैं याद कर। मुझे हल्का है। और देखो अभी तक उस समय के अनुसार ठीक था, उस समय के अनुसार ठीक था। अब बताओ इसका गलती क्या होगा? इसका गलती क्या रहेगा? ये 1865 है। कहाँ कहानी है? ये 1865 का। न्यूजीलैंड का कहानी दिया है 1865। अब ये बताओ, गलती बता दो, इस ग्रुप में गलती बताओ।
तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का दोनों एक जैसा है? कभी नहीं। हाइड्रोजन तो अलगे। हाइड्रोजन लोग पहले बोले थे धातु है कि अधातु, आज तक वैज्ञानिक अचंभे में, कभी धातु जैसे गुण करेगा, कभी अधातु जैसे गुण करेगा। इसीलिए हाइड्रोजन का अलग कहानी है, हाइड्रोजन को तो अलगे साइड रखो। अब फ्लोरीन क्लोरीन को चलो एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट निकल कहां से घुसा दिया? ये कोबाल्ट निकल तो पहले आदि क्या है? धातु है ना। कोबाल्ट क्या है? धातु है। अब फ्लोरीन क्लोरीन अधातु है। कभी दोनों का मेल है? कभी नहीं, ये दोनों कभी मेल नहीं है। तो पहले यही गलत हो गया। क्या किया उसने? फ्लोरीन क्लोरीन को के साथ कोबाल्ट और निकेल को एक साथ जोड़ दिया, जो यहाँ पे वो गलत हो गया। तुमसे दोनों लिखना है, जब भी कुछ पूछे तो उसका पूछे दोस्त बताए गलती होने के कारण। गलती होने के कारण पहला ये है फ्लोरीन क्लोरीन को एक साथ रखा, कोबाल्ट निकेल के साथ, पहला गलती लिख देगा। गलती नंबर 1। यहां गौर करो, कॉपर, क्या गौर करो? कॉपर, कॉपर को इसके साथ ले आया, कॉपर को इसके साथ ले, जो कभी कॉपर इसके साथ क्रियाशील। देखो सोडियम कितना ताकतवर है, सोडियम क्रियाशील देख लो, इतना ताकत आग लगा देगा पानी में। किसको चाकू से काट सकते हैं? चाकू से काट सकते, ठीक है। गलती देख रहा हूं तुमको 3-4 तो गलती इसमें से ऐड कर देते हैं। एक लोहा जो तुमको याद रह जाएगा, लोहा को किसके साथ जोड़ दिया है? ऑक्सीजन के साथ। लोहा के साथ जोड़ दिया है ऑक्सीजन सल्फर के साथ। किसको जो ऐड कर दिया है? लोहा को, जो कभी भी नहीं आएगा। लोहा गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है। तो पहली बात लोहा धातु है, लोहा धातु, ऑक्सीजन अधातु है, वैसे गुण अलग हो गया। ढेर सारा है, एक तो हर ग्रुप में है गलती है। तो सारे गमा पधनी सा सारी धापा मगर ऐसे हो गया, उसके साथ गलत है। न्यूलैंड के जो सिद्धांत है वो गलत है। न्यूलैंड का सिद्धांत था ऑक्टेट रूल, अष्टम के सिद्धांत, वो गलत था, वो सिद्धांत गलत था। हल्का पॉज कर लो, जो वर्ड लिखल है। देखो सन 1800 तक कितना तत्व पता था? 30 तत्व का पता चला। सन 1800 तक 30 तत्व। लेबोजर धातु अधातु में अंतर निकाला, और वर्गीकरण मतलब लगाना, क्लासिफिकेशन करना, क्लास में एडजस्ट करना, वर्ग करना, वर्ग में डिवाइड करना, वर्ग बुझला ना, कक्षा बनाना। सबका क्लास बुझता है ना, क्लास बेटा, एक क्लास, दो क्लास, तो कक्षा बनाया, ठीक है। उसमें दोष क्या था? तो सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम ज्यादा क्रियाशील है, और प्लेटिनम कम क्रियाशील है। वो अंतर नहीं बता पाया। सबसे हल्का बेसिक लिखना, बहुत बड़का अंतर नहीं। सोडियम ज्यादा क्रियाशील है और जो प्लेटिनम याद नहीं रख पाया, और भी तत्व से कम क्रियाशील, उसको एक साथ लगा दिया, जो साथ नहीं था, गलत निकल गया वो। अगला है दो बनेर के तिरियक, दो बनेर के ट्राइड। 3-3 समान गुणधर्म वाले तत्व को चुना, 3-3 समान गुणधर्म वाले तत्व को चुना। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, एडिन, कैल्शियम, स्ट्रेशियम, बेरियम। नाम लिखना हिंदी में, इसका नाम हिंदी में लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसका नाम हिंदी, लिथियम को लिथियम लिखना, लहसी का थर्सी का यम, इंग्लिश में तो LITHIUM, ऐसे। हम जो कह रहे हैं उस पर गौर करो, अपना ज्ञान वहां तक रखिए। पूछना है तो पूछिए, ज्ञान हमको ठोड़वा देना, पहले बोलना है जो पूछना है पूछ लो। इन सारी जो है ना, सोडियम जो था ना, हमको याद है, वैसे नहीं करना। काहे नहीं करना है आगे बताएंगे। जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, इसको हिंदी में लिखिएगा। हम तो हमने लिखे हैं, बुद्धियार तो उन्हें बनना है, बुद्धियारी नीचे रख के काम करना, नहीं तो बेसी बुद्धियारी बनेगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है, बाद में गलती हो जाएगी, इसको याद नहीं रख पाएगा। याद रखने के लिए इसको आप हिंदी में लिखिए, इस तरह से लिखना, उसको फिर हिंदी में लिखना, ठीक है, हो जाएगा। 3 ग्रुप बनाइएगा। न्यूलैंड के अष्टम सिद्धांत, न्यूलैंड के अच्छा दोष का क्या नीचे लिख दें? दोष, क्या चीज? दोष तो नहीं लिखना, दोष, दोष और दोस्त मानता है ना। दोष मतलब बुराई, खराबी, यही ना है। इसका खराबी क्या है? सबके लिए थोड़ी ना है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। सब तत्व के लिए ये फुलफिल नहीं होता। हल्के तत्व के लिए 1 से 20 तक ही पूरा हो पाता, सबके लिए पूरा नहीं होता। नीचे में दोष लिख देना, ठीक है। अगला लिखे न्यूलैंड के अष्टम नियम, न्यूलैंड के अष्टम नियम।
इसमें 1865 में खोजा, कहाँ 1865 में दिया हूं। यही तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में साजा जाए तो किसी भी तत्व के पहले और आठवें तत्व के गुण समान होंगे, समान होते हैं। ये क्या कह रहा है न्यूलैंड, बढ़ते क्रम में साजिए पहले और 8वें का क्या होगा, गुण समान होगा। जैसे लिथियम सोडियम के गुण धर्म समान होते हैं, लिथियम सोडियम के गुण धर्म समान होते हैं। बेरियम बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म समान होते हैं। ये क्या था खोज इसका, क्या बताया है न्यूलैंड, क्या बताया है न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व है, इससे आगे नहीं होगा। ये क्या कह रहा न्यूलैंड कह रहा 56 से आगे नहीं खोजा जाएगा, 56 तो है पूरे पृथ्वी पर, कितना है 56, इससे आगे खोज नहीं होगा। ये भी बात बता रहा न्यूलैंड, जो गलत था, बुझ रहा है, सब गलत है ना। कोबाल्ट और निकेल, फ्लोरीन और क्लोरीन एक साथ रखा गया, आयरन और कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा दूर। आयरन कोबाल्ट निकेल तीनों क्या है, धातु है, तीनों को अलग रख दिया ना। यहाँ देखो, यहाँ आ गया, यहाँ ना लोहा, इधर तो कोबाल्ट निकेल, इधर तत्व है, दोनों अलग कर दिया, और कर रहा है, बुझ गया। इसको इस तरह से लिखना, 4 बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन कोबाल्ट निकेल, लिथियम सोडियम पोटासियम कॉपर पोटेशियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बोरोन एल्युमिनियम क्रोमियम कार्बन सिलिकॉन न्यूट्रन पाकिस्तान नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर। लिख पाएगा, पॉज कर लो। तो लिखे का लिया नाम बोले हैं इसका टोटल, इसमें लैबोजियर से शुरुआत था, लैबोजियर मेटल नॉन मेटल में डिवाइड किया था, उसके आगे वो नहीं बता पाया, उतना खोज भी नहीं हो पाया, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल गुण के आधार पे अलग कर दिया। अब मेटल नॉन मेटल गुण पे तो आप करना चाहिएगा कि ढेर सारा है ना, एक तो थोड़ी है, ढेर सारा। और सब में क्या चेक किया, जितना वैज्ञानिक है सब किस आधार पर क्या है, परमाणु द्रव्यमान को चेक किया सब, क्या चीज द्रव्यमान। फिर से पीछे ध्यान दो, जितना वैज्ञानिक होगा अभी तक, जो आगे और 2-3 नाम लेंगे, वैज्ञानिक किस आधार पर सजा रहा है, अंतिम रूप हमको क्या लेना है, मॉडर्न, वो देख रहा है अंतिम रूप ये लाना, ऐसा बनाना अंतिम में। पहले उससे पहले कैसे कैसे क्या हुआ वो समझा रहे हैं। जितना सीधा सब गलत है, जितना पढ़ा रहे हैं सिद्धांत गलत है, ठीक है। लेकिन खोज भी नहीं किया है, जैसे नाम ले रहे हैं, वैज्ञानिक खोज किया था पहले, इसलिए इसका नाम ले रहे हैं। उस समय के लिए सही था, क्या कुछ हुआ, उस समय के लिए ठीक था। पहला वैज्ञानिक नाम क्या बोले थे, डोब रेनर, अगला न्यूलैंड, अगला मेंडलीव, मोसले, अंतिम में मोसले। 4 वैज्ञानिक से हम लोग डोबरेनर और न्यूलैंड, इसके बारे में क्या बोले हैं। डोबरेनर क्या किया था, ये किस तरह सजाया था धातु को, धातु कैसे सजाया था, ये क्या किया था, औसत लिया था, क्या लिया था, औसत लिया था, एवरेज निकाल करके सजाया था। जैसे 3 और 6 या 3 और 7 कितना था, 5 जिसका है द्रव्यमान, उसको इसके बीच में रख दिया, इस आधार पे किया, ठीक है, जो कि ये भी गलत था। अगला आया है न्यूलैंड, ये क्या दिया था, अष्टम सिद्धांत, न्यूलैंड के अष्टम ऑक्टेट, यही पहला इसका सवाल जो डोबरेनर के तिर्यक 3 तो चुना था, 3 का समूह बनाया था, हाल लाइन ना की पढ़ते ना, सोडियम पोटासियम सब 3 का समूह बनाया है। उसका न्यूलैंड क्या, अष्टम, सारे ग प ध नि सा पढ़ते हैं, संगीत सुर है, तो पहला से लेके 8वां बोला था, इसके बाद का 8वां शुरू होगा समान गुण होगा। ये 1 से 20 तक तो पूरे बढ़िया था, उसके बाद ये फुलफिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला पढ़ेंगे मेंडलीव, क्या पढ़ेंगे, मेंडलीव से शुरुआत होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आधुनिक बना है मेंडलीव के आगे बनाया है। मेंडलीव जो है इससे सीखा, इसका जो गलती था उसको सही करने का कोशिश किया, इसका भी ढेर सारा इसका भी गलती है, लेकिन क्या किया, ये न्यूलैंड के गलती को मेंडलीव ने सही किया, न्यूलैंड ने गलती को मेंडलीव ने, डोबरेनर, उसके बाद न्यूलैंड के ऑक्टम, पहले सवाल क्या बोले, न्यूलैंड के अष्टम नियम, और उससे पहले डोबरेनर के तिर्यक के सिद्धांत, ये दोनों सवाल आएगा, दोनों सवाल क्या बचेगा,
न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया? ऑप्शन रहेगा अष्टम, तो अष्टम में टिक मारना। वहां त्रियक भी ऑप्शन रहेगा तो क्यों टिक मारेंगे? अष्टम। या डोब्रेनर कौन सा नियम दिए? त्रियक, तो क्या टिक मारेंगे? त्रियक। बुझे? पहले सवाल है उस सब गलती किस आधार पर कर रहा है? ढेर सारी गलती है, सब किस आधार पर ले रहा है? परमाणु द्रव्यमान। इससे पहले किस आधार पर देख रहे हैं? सब एक सजाया है। पहली बार तो 3 जोड़ा बनाया था, वो तो पहले गलती था। 118 में 3 का जोड़ा बनाने का काम थोड़ी चलेगा। आप 1 से 20 तक सही है, उसके बाद सब गलती है। 1 से 20 तक परमाणु संख्या सबके लिए फुलफिल कर देता है, उसके बाद गलती होता है। बुझे? तो मेंडलीव आया, कौन आया है? मेंडलीव जो है पढ़ा लिखा था, भी घुसखोला नहीं था, पढ़ा लिखा वैज्ञानिक था। ये सीखा पर न्यूलैंड से। किससे? न्यूलैंड से सीखा। किससे? न्यूलैंड से। किससे? न्यूलैंड से सीख करके आगे पीरियोडिक टेबल दिया, अपने आधार पे सजाया। उस शायद इस हूबहू मिलता मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत हद तक मिलता। गलती जो है वो बता रहे हैं, लेकिन हूबहू मिलता। उसमें 19-20 किया, लेकिन आज जो बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसे सीखा, स्टेप बाय स्टेप सीखा। देखा, इसके बाद ये सीखा, इसके बाद ये सीखा, ये उससे सीखा। ये भी वही काम कर रहा है। ये भी बढ़ते हुए द्रव्यमान जो किया था, वो बढ़ते हुए द्रव्यमान पे लिया था। वो सारे का पौधनी से कर रहा था। ये किस आधार पर कर रहा है? सेम टू सेम। ये भी बढ़ते हुए द्रव्यमान के रूप में देख करके सजाया, मुझे। और ये भी पहला गुण और अंतिम की एक निश्चित बताया, इसके बाद गुण समान मिलेगा। किस आधार पे? गुण बोल रहा है, गुण मिल रहा है ना, नेचर, उसका नेचर बोला। एक इसके या कोई निश्चित किसी स्थान के बाद, या एक और काम किया था, वो बढ़िया काम किया था मेंडलीव। एक समूह जो बनाया ही नीचे का, उससे कुछ बोला इसका समूह और इसका जो इसे ग्रुप में रखे हैं, सबका एक समान होगा। समूह बनाने का शुरुआत ही कर दिया, समूह बनाने का शुरुआत कर दिया। ठीक है, हेलोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, इसका ग्रुप बना दिया। ठीक है, जेनोन, नेट्रॉन, सब ग्रुप बना दिया। शुरुआत यहीं से होता है, लेकिन गलती भी किया है, गलती ढेर सारा। गलती से सीख कर 1869 में क्यों डेट है? डेट याद नहीं करना, डेट याद नहीं करना, बस एक आंकड़ा बता। भौतिक गुण क्या बोले थे हम? भौतिक गुण बाहरी रूप, बाहरी रंग रूप, यही ना भौतिक। बाहरी रंग रूप को क्या कहेंगे? भौतिक। बाहरी रंग रूप को भौतिक गुण। प्रमुख काम जो है भौतिक गुण कहलाएगा। खाया पचाया है वो क्या है? पेट का चिन्ह देख रहे तो बाहर ना, अति बाहर है पेट में ना, तो पेट का चीज जो है कौन सा गुण कहलाएगा? रासायनिक। भौतिक मुंह का जो है नाक, इसका नाक टेढ़ है, तो कौन सी आएगा? भौतिक गुण। भौतिक रासायनिक कंफ्यूज नहीं होना है, 90% कंफ्यूज देता है। बोला भौतिक, पहले बॉडी में बहुत हो जाता था, माथा का पूछ दिया भौतिक गुण, तो समझ लेना चाहिए बाहरी बाहरी पूछ रहा है, ऊपरी ऊपरी। ठीक है, रंग रूप बताइए, नाक का है तो इधर है आदमी का भौतिक। तो 21 आधार पे क्या था? पहले बोले भौतिक गुण। किस आधार पे? भौतिक गुण। जो कर रहा है उस जो इसका सिद्धांत वो बता रहे हैं। किसका सिद्धांत है? मेंडलीव का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? तुमसे पूछ दिया सवाल, मेंडलीव के सिद्धांत बताए, मेंडलीव के सिद्धांत बताए, तो क्या बोलेंगे? वो जो तत्व को सजाया था वो बढ़ते हुए क्रम में सजाया, और क्या? भौतिक गुण के आधार पर। किस आधार पे? ये तो है, लेकिन उससे भी मेन उसका कौन गुण है? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। सब वैज्ञानिक गलती यही कर रहा है, जितना वैज्ञानिक का सबसे बड़ा गलती किस आधार पे है? सब जो सजाया है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तुमको एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आया, साल किसी वैज्ञानिक के बारे में पूछ दिया, गलत बुझ रहा, डायरेक्ट क्या परमाणु द्रव्यमान पे कुछ बताना है, कुछ नहीं पता है, नंबर लाना है बस। नंबर कैसे लाएंगे? लीडर डायरेक्ट जो वैज्ञानिक दे उसी का नाम छाप के, जैसे मेंडलीव दे दिया। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपने सिद्धांत दिए। सही है? गलत है लाइन? गलत लाइन, पूरा सटीक लाइन है। उसके सिद्धांत पूछ दिया एग्जाम में, सिद्धांत तो रट के नहीं, भुला गया क्या लिखे नहीं, कहां शुरू करें। तो एक लाइन याद रखो, क्या लाइन याद रखेंगे? परमाणु द्रव्यमान। जितना वैज्ञानिक है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाया। किस आधार पे सजाया? परमाणु द्रव्यमान के आधार। सबका क्या क्या द्रव्यमान नापा किलो में, किस तरह एएमयू कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एएमयू, सबका नापा। तो यही सबसे बड़ा गलती सब वैज्ञानिक है। ठीक है, अगर देखो तत्व की एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, जिसे मेंडलीव के आवर्त के नियम कहते हैं। वही सेम टू सेम है, वही सारे का पौधनी सा, इसका भी वही 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 हल्का बोल दिया, अलग कर दिया। एक तो हल्का ही कहने का सेंस ये है, एक ग्रुप बना दिया। कैसे बना दिया? ग्रुप। बोला इसका गुण समान होगा, 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 इसका गुण समान। शुरुआत किया कहने का,
समझ में आया? मेडलिव जो है ग्रुप बनाया, वो बोला इसका गुण समान होगा, इसका गुण समान होगा, इसका गुण, जैसे क्या बोलते हैं हली ना की रब से फरियाद का थे ट्रिक। इसमें तो गलती क्या कर रहा है, एक तो क्या देखो कॉपर आया, देखो एजी सिल्वर आया, एयू गोल्ड आया, क्या कर रहा हूं, एक ही ग्रुप के एक ही तत्व के साथ और भी तत्व जोड़ दिया, एक ही तत्व के साथ और भी तत्व जोड़ दिया, जो सबसे बड़ा गलती कहलाया। गौर करो, पहला ग्रुप में क्या किया, इसको कॉपर सिल्वर गोल्ड तीनों को एक साथ रख दिया और एक ही तत्व के साथ, एक ही तत्व के साथ, ठीक है। यहां देखो जिंक को भी एक ही तत्व के साथ जोड़ दिया, जो इसका सबसे बड़ा गलती कहलाया। इधर देखो, और यहाँ पे क्या किया, ग्रुप 8, यह इधर का जो ऊपरी भाग है उसको कहेंगे ग्रुप, क्या कहेंगे, ऐसे से पढ़ेंगे जो ग्रुप, ऐसे से पढ़ेंगे पीरियड, पीरियड क्या कहेंगे 7, जैसे स्कूल समय होता है 7 पीरियड, स्कूल समय कितना पीरियड कहलाता है, पीरियड बुझता है, पीरियड ये किसका पीरियड, वो किसका पीरियड है, इसका क्लास इस सर का पीरियड है, ये कहता है। तो पीरियड होता है 7, ज्यादातर स्कूल में पीरियड चलता कितना 7, कितना पीरियड, यहाँ भी 7 पीरियड है, लंबाई में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 पीरियड। इधर आ गया कौन, ग्रुप, अभी ग्रुप आएगा मॉडल में ले लेंगे, 18 ग्रुप बनाता है, कितना ग्रुप 18 ग्रुप, वो अलग चीज है, बस इसको समझना है हमको कैसे कैसे बनाया था वो। उसके क्या किया देखो, सब में डबल डबल आ रहा है, 3 जगह डबल डबल ऐड कर दिया, और 8वां ग्रुप जो बनाया 3 का समूह बनाया, 3 का समूह बनाया, आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन कोबाल्ट निकेल, एक ग्रुप अलग बना दिया, ये 3 का समूह ले रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 8वां ग्रुप में 3 का समूह लेकर बनाया, 3 का समूह लिया। और एक बहुत बढ़िया काम था, इसको जीरो दिया, ठीक है, आज भी वैज्ञानिक फॉलो करता है, जो का जीरो। और क्या किया, कौन सा गैस है, नोबल गैस, कौन सा गैस है, उत्कृष्ट गैस का अलग ग्रुप। ये सबसे बढ़िया सटीक बात है, बहुत ही सटीक बात इसका कौन था, मेंडलीव का हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन रेनॉन को एक ग्रुप अलग बना दिया, बहुत बढ़िया बात है ना इसका। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अलग है, सबसे अच्छा बात खास तुमको यही लगा कि जो सटीक था इसका कौन, ये बात इसका बहुत सटीक रहा। इसको क्या कहा, जीरो कहा, इसको क्या कहा है, जीरो, क्या कहा, जीरो, जीरो रखा हुआ किस सेंस में रखा होगा, किसी अभिक्रिया नहीं करता है, इसको जीरो इलेक्ट्रॉन है कि ना, जीरो इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, इसे जीरो कह दिया, ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए, जीरो रखा जीरो इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ रहा है, तो जीरो ग्रुप कह दिया इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है 8, ये है ग्रुप, ऊपर वाला ग्रुप जो कहते हैं वर्ग, क्या कहते हैं वर्ग, नीचे में आवर्त, ये जो है नीचे आवर्त, ये डिब्बा है 7 को डिब्बा, कितना डिब्बा है 7 डिब्बा। एक तो और क्या था, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड ग्रुप और एक्टेनॉइड ग्रुप, उसको अलग किया था, ये भी आज मॉडर्न में भी है। नीचे पीरियोडिक टेबल सर्च करेगा तो नीचे में 2 अलग स्लाइड बनाया गया है, उसको कहते हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। इसका विशेषता देख लेते हैं, वर्ग और उपवर्ग, ठीक है, वर्ग और उपवर्ग बनाया था, वर्ग और उपवर्ग, वर्ग और उपवर्ग कहने का मतलब ये है, ये ए बी ए बी ए बी ए बी, उसको कहते हैं उपवर्ग, ठीक है। वर्ग और उपवर्ग ग्रुप और सब ग्रुप बनाए, जैसे 1 से लेकर 8 तक कौन चीज हो गया, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक वर्ग, 1 से लेकर 8 तक वर्ग, और वर्ग 8 में 3 तत्व के समूह रखा, वर्ग 8 में 3 तत्व का समूह रखा है, देखो वर्ग 8 में 3, ये सिद्धांत बना लिया था। जब भी आगे खोजेंगे तो, और एक और बढ़िया खासियत था, बोला जब भी आगे खोजा जाएगा इसी बीच में रख दीजिएगा, गैप रखा नहीं, गैप रखा है ना, पीछे में गैप छोड़ा ना, यही रखा, ये भी बहुत बढ़िया इसका लॉजिक। गलत कुछ गलत है तो पूरे गलत कह रहे हैं, लेकिन सही भी है सब बात, सब वो आगे खोजने के लिए डिब्बा छोड़ दिया, बोला आगे खोजिएगा ना हम तो मर जाएंगे, तब डिब्बा रख दिया, खोज के रख लीजिए, ये कहा कौन, मेंडलीव। 1 से 7 तक क्या है, 1 से 7 तक आवर्त, क्या कहते हैं 1 से 7 तक 7 डिब्बा है, उसको क्या कहेंगे आवर्त। अब लॉजिक ले लेगा, 1 से 8 तक क्या कहेंगे ग्रुप, वर्ग, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेंडलीव के बारे में समझ लाना, तो मॉडर्न के अनुसार बनाया गया था, गलत था, लेकिन जैसा मॉडर्न था वैसे इसी आधार पे हल्का हल्का गलत है, ठीक है, लेकिन बहुत लॉजिक दिया, कॉन्सेप्ट दिया, क्या दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया। मेंडलीव क्या दिया है,
कॉन्सेप्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनेगा इसी के कॉन्सेप्ट बने, इसी के कॉन्सेप्ट बनेगा। इसका उपयोगिता देख लो, क्या उपयोगिता है। सबसे पहले बात है, ग्रुप सब ग्रुप बनाया तो पढ़ने में आसानी, देखने में आसान लग रहा है। ग्रुप सब ग्रुप बनाया तो पढ़ने में के लिए, और बनाया गया पढ़ने के लिए। किस लिए? पढ़ने में आसानी। आपको पूछ देगा खासियत बताइए, पीरियोडिक टेबल ऐसे काहे बनाया गया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके काहे बनाया गया। कोई कहेगा सर देख रही है टफ लगता है, या दिन होगा, सबसे आसान वही है। पढ़ने के लिए बनाया गया, अध्ययन करने के लिए बनाया गया। कौन धातु कैसा है, किस रूप में है, रंग रूप में, इसलिए बनाया गया। किसको कहाँ रखना है, उसको पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए। तुमको पढ़ना नहीं है, वैज्ञानिक को पढ़ना। मुझे कैसा हमरे लिए बना दिया है, तुम लोग पढ़ो उसको देख करके, ठीक है। लेकिन मेन है वैज्ञानिक अपना रिसर्च करेगा उसके आगे, देखने में जल्दी ढूंढ ले। जैसे हीलियम ढूंढना, बुझ गया इस ग्रुप में तो उठा लिया, उसके ग्रुप का कौन है, एक जैसा ग्रुप, उसको उठा लिया। ऐसा करने के लिए बना, बुझे। जैसे कहते हैं नोबल गैस, नोबल गैस एक ग्रुप बना दिया, कहेंगे नोबल गैस, किसी को एक उठाओ, तुम एक ही उठाए, किसी को पकड़ो। क्रिप्टन को उठाना, क्रिप्टन पकड़ लेंगे, अंतिम ग्रुप में अंतिम उठाएंगे, इसलिए बनाया गया। बुझ रहा है कॉन्सेप्ट। जब भी कहेंगे पीरियोडिक टेबल क्या है, आवर्त क्या है बनाए जाते हैं, अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो उपयोगिता ऐसा कि तत्व है, तत्व का अध्ययन करना आसान हो गया। तत्व का अध्ययन करना, अध्ययन मतलब स्टडी, पढ़ाई। तत्व का स्टडी करना आसान हो गया। हम कहते हैं हाइड्रोजन, और तो कोई हाइड्रोजन को यहाँ कह रखा है, कॉन्सेप्ट नहीं दे पाया था, ठीक है। हाइड्रोजन को इसे कह रखा। और आइसोटोप्स, आइसोटोप्स बुझता है, समस्थानिक, जिसके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, लेकिन पहले हमको समस्थानिक का परिभाषा बोला तो बोले, जिसके क्या परमाणु संख्या समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग। हाइड्रोजन का 3 बोले हैं, ड्यूटेरियम पर नाम सुना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 3 होता है। सब आइसोटोप्स बुझ रहा क्या होता है, बता पहले। आइसोटोप्स समस्थानिक, समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसके परमाणु संख्या समान होंगे, लेकिन उसके द्रव्यमान अलग अलग। अब ऐसा भी तत्व है धरती पे, ऐसा जिसका परमाणु द्रव्यमान तो समान है, लेकिन परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग। ऐसा धरती पे तत्व जिसको कहते हैं क्या, समस्थानिक, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। देखो तत्व का अध्ययन करना आसान हो गया, ठीक है, बहुत सही, बहुत अपने अनुसार से उपयोग बहुत बढ़िया बोला। जैसे वर्ग 1A में, वर्ग 1A में सोडियम के अध्ययन से सब पता चल जाएगा कि वर्ग 7A में, ये ठीक है। क्या करना चाह रहा है, जैसे हम कर रहे हैं सोडियम, क्या कर रहा है, सोडियम वर्ग A में है, तो ये हमें पता चल गया सोडियम किस में है, वर्ग A में। तो उसके साथ और भी ग्रुप, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। जैसे कर रहे वर्ग 7, क्या कर रहा है, वहां लिखे हैं वर्ग 7। जैसे क्लोरीन कर रहे हैं, क्लोरीन जैसे कह देंगे समझ माना चाहिए वर्ग 7 में रखे हैं क्लोरीन को, बुझे। तो वर्ग जो लिखा है इसे क्या, अध्ययन करने के लिए आसान, सिंपल लाइन क्या कहेंगे, अध्ययन करने के लिए आसानी होगी। किसी तत्व को पकड़ लेंगे, उससे यह जानकारी हो मिल सकता है किस ग्रुप और सब ग्रुप का है, किस आवर्त के, इससे ई भी पता चल जाए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मेडलिव, ये मेडलिव के अनुसार है, मेडलिव के अनुसार, उसी का आगे हम उपयोग करेंगे, इसका आगे हम लोग उपयोग करेंगे। इन्हें करे बहुत सही, बढ़ा बहुत सही, अपना हद तक दिया है, ठीक है, ये हद तक लिख दिया है, हद तक है, लेकिन इससे आगे और होगा। नए तत्व का पूर्व अनुमान, ये बहुत बढ़िया बात है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रास्ता डिब्बा छड़ा हुआ, मतलब जो नया आप खोजिएगा, आपको डिब्बा देते हैं, वहां वेट कर दीजिएगा, ठीक है। उसका द्रव्यमान नाप लीजिएगा, उस आधार पर गुण देख लीजिएगा, कहाँ बैठने लायक है वहां लगा दीजिएगा। हम तो मर जाएंगे, मतलब उस समय तक 63 कितना खोजा गया था, 63 तत्व, कितना, मेंडलीव ने कितना जब खोज रहा लगाया था, देखो 63 तत्व था, कितना तत्व था, उससे पहले कितना, 56, न्यूलैंड के समय 56, इसमें डोब्रेनर के समय 30। देख रहा है कैसे बैठ रहा है, जितना तत्व उस अनुसार से पढ़ाई किया, उस अनुसार से बनाया। अब क्या गलती क्या सही अभी ना बैठ के बना रहे हैं, उस समय बोला बहुत सही, बहुत सही, उस समय क्या है, वाह वाह, हिला दिया, ऐसे चल रहा, जैसा जमाना वैसा बात। उस समय का जमाना था, उस समय के लिए सही था, बहुत सही, बहुत सही, पुरस्कार दिया जाए। अभी तो कोरा मारो, कुछ गलती किया है।
उस समय के लिए सही था, बहुत हद तक मेनली तो बहुत हद तक सही बोला। इसका बहुत लॉजिकल बात सब, लॉजिक सेंस की देखो, जो जो बात कर रहा है वो फुलफिल भी कर रहा है, और आगे इस्तेमाल अभी भी इसका चल रहा है। अभी भी जैसे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन पहला ग्रुप में होगा, किसमें आएगा पहला। जैसे करे कॉपर, तो समझना चाहिए तो तत्व है या तत्व वाला ग्रुप में रखा होगा, किसी कॉपर को तत्व वाला कहीं ना कहीं रखा होगा, ई मथा जरूर आ जाता है। जैसे कर रहे हैं हीलियम, ई मथा हमारा ये तो नोबल गैस है, इसको कहीं ना कहीं नोबल गैस के ग्रुप में रखा होगा। जैसे कर रहे हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहीं ना कहीं ऐसा ग्रुप में रखा होगा, उसके साथ सब का गुण मिल जाए, सब गुण मिल जाए, उस ग्रुप में रखा होगा। ठीक है, तो क्या है पूर्व अनुमान, बुझ रहा है? पूर्वानुमान, पूर्वानुमान मतलब तो अनुमान लगा लेंगे, आगे जब खोजा जाएगा तो बीच में रखेंगे, सोच के लगा लेना कि जब आगे खोजेंगे उसको कोई ना कोई डिब्बा में ऐड करेंगे, इसको क्या कहते हैं? पूर्वानुमान। खाली स्थान छोड़े, क्योंकि आगे चलकर खोजा कुछ तत्व लगे, ठीक है, इसलिए छोड़ा क्योंकि जब भी खोजा जाए तो आगे तत्व लगे। ठीक है, जैसे कर रहे एगो नाम खोजा था वो एका बोरोन, एका बोरोन, इसको याद करना, मेरे ख्याल से सरकारी किताब में देल है, पूछ न दे। एका बोरोन बाद में किसको? स्कैंडियम, बाद में नाम बोला, पहले एका बोरोन क्या दिया, बोला खोजिए, एका बोरोन नाम दिया था, क्या नाम दिया था? बाद में जब स्कैंडियम खोज हुआ तो स्कैंडियम का नाम रख दिया एका बोरोन। एका बोरोन क्या कहते हैं हम लोग? स्कैंडियम। एका बोरोन मेनली उसको कहा था एका बोरोन, क्या कहा था हम लोग, बाद में क्या किए? स्कैंडियम। उसके बाद एका सिलिकॉन, बाद में जर्मेनियम, बाद में जर्मनी। एका बोरोन का क्या कहा? स्कैंडियम। एका बोरोन को स्कैंडियम, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम, एगो एका अल्युमिनियम बोला गैलियम, क्या बोला? गैलियम, क्या बोला? फिर दिया एका बोरोन को क्या बोला था? स्कैंडियम। एका सिलिकॉन को जर्मेनियम, जर्मेनियम जीजी बढ़ाएगा। एका अल्युमिनियम को एगो ट्रिक हमको इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसका ट्रिक तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझा देंगे ट्रिक। लेकिन एक तो अल्युमिनियम पूछ दिया एग्जाम, एका अल्युमिनियम की जगह किसको रखा गया? तो क्या है? गैलियम। गौर करो, ल आ रहा है, ल अल्युमिनियम गैलियम, ट्रिक बन गया। ल रे ऑप्शन में तुमको पूछ दिया एका अल्युमिनियम, एका अल्युमिनियम ऑप्शन दे दिया, अल्युमिनियम के स्थान पर किसको रखा गया था, बाद में खोज कर किसको लगाया गया? तो ऑप्शन तुमको दे दिया जर्मेनियम, बोरोन, गैलियम, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। क्या है इसका लॉजिक? क्या लगा, माथा लगाना, इसको क्या देख करना पड़ेगा, इसको कोई और लॉजिक समझ नहीं पाएगा। खोजा रखा, खोजा रखा, तो तू खोजा रखा तो ठीक है, खोजा वो अपना रखा खोजा, लेकिन तुम लोग के लिए कितना आसानी होगा, क्या आसानी करने के लिए ट्रिक लगाना पड़ेगा। गैलियम में लो आ रहा है, अल्युमिनियम में लो आ रहा है, तो थोड़ा माथा लगा के ई सेटिंग कर लेना। ई दोनों का ट्रिक बनाने में समय लग रहा है। एका बोरोन स्कैंडियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, इसका कोई जर्मनी देश है, अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लो, जर्मनी देश का नाम है, जर्मनी में देश है ना, उसका अनुसार ट्रिक बना, इसको किसी हाल में सोच याद रख जाए। एका बोरोन क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। एका बोरोन को एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका अल्युमिनियम गैलियम। एका अल्युमिनियम नाम बोला हूं, अब बाद में किसको रखेंगे? गैलियम। ठीक है, क्या किसका विशेषता पढ़ रहे हैं हम लोग? उपयोग किसका पढ़ रहे हैं? मेंडलीव का। किसका? मेंडलीव का। परमाणु द्रव्यमान में सुधार, परमाणु द्रव्यमान में सुधार, वो किसका कहते हैं? बेरिलियम का। किसका? ये बहुत बढ़िया लॉजिक दिया था, परमाणु द्रव्यमान का जो है ना, ये सुधार करके बताया था। परमाणु द्रव्यमान का ये बहुत बढ़िया उपयोगिता आएगा कि परमाणु द्रव्यमान क्या था, नहीं था, ये सटीक किया, इसको सही किया, पहले गलत था, इसको बाद में सही किया। कौन सा तत्व को? बेरिलियम। किसका? कितना खोजागी? 9 mu। तुमको हम पूरा लंबा इसको नहीं खींच लेंगे, 9 mu पहले क्या बोला नहीं बोला, सिंपल लाइन में याद करना है। 9 mu जो पढ़ रहे हैं, बेरिलियम में क्या द्रव्यमान होता है? 9 mu। 9 बेरिलियम कितना नोट पे? पहले हाँ कितना नंबर पे आता? चारों क्या करेंगे? चारों नहीं 8, 8 आता ना, अभी 8 कर रहे हैं ना, 8 के लगभग तो 9 आइए ना, सटले ना है, हम 19 रन कर रहे हैं, 20 रन कर रहे हैं, या 6-5 रन कर रहे हैं, सटले है, इसलिए वो सही था, इसलिए वो सही था। तो बेरिलियम जो था कितना बोला था? 9 mu, वो खो जाता उस समय।
तत्व में समानता, देखो तत्व की संयोजकता, एक तो ठीक है, ये तो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो क्या लाइन लिख दिया रे, तत्व की संयोजकता। देखो जो आज भी चल रहा उस समय के अनुसार, तुम्हारा सवाल अभी थोड़ा बड़ा आएगा यहाँ पे, तो जो सवाल पूछा था ना कि सबके समझ में आना चाहिए, वर्ग जो है कोई ग्रुप बनाया का है वर्ग, ठीक है, वर्ग ऐसा काहे बनाया गया, सबको एक लाइन में लिख देता है ना रे, 1 2 3 काउंटिंग करता, सबको लिख देता, इसको ऐसे कैसे सजाया है, उस संयोजकता के आधार पर, ध्यान दो, किस आधार पे, उस दिन में कोई लड़का उत्तर दिया था, किस आधार पे, संयोजकता के आधार पे सजाया गया, तो संयोजकता का बात मेनली बोला था, उसका उपयोग हो रहा ना, उसको उतना कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय, उतना लॉजिक नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब तो हम निकाल सकते हैं, इस साल से देखो संयोजकता मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जैसे कर रहे हैं ह ली ना की रब से फरियाद, तो सब देखो एक है, कितना संयोजकता, एक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, एक साथ है, तो संयोजकता 2, इसके बाद उसको इसको चढ़ने दो, इसको उसका याद करो, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, उसके बाद कार्बन वाला कहे सीताजी सुनो पर, करने के बाद नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक बराबर बेटे, आपने याद हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला ओ स्टाइल से टीपो बन रहा, अगला फिल कर बाहर आई अंटी, कोई चीज बना लो, फिल कर बाहर आई अंटी, अब फ्लोरीन वाला, इसका हीना नीना करीना जो याद कर ट्री वाला, उसको याद कर लो, हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है, उस सब का चेक करो, एक ग्रुप का जो एक ठो जैसे बोरोन कह रहे हैं या कार्बन कह रहे हैं, कार्बन संयोजकता 4 होता है, तो सिलिकॉन का भी 4 होता है, सिलिकॉन का भी संयोजकता 4, पर कार्बन संयोजकता कितनी 4, उसके नीचे जितना भी है 4, उसके आगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन संयोजकता, नाइट्रोजन संयोजकता 3, तो और जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान, फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है 3, फ्लोरीन का देखो तो, इसको कहते हैं, देखो हेलोजन ग्रुप तुझे पूछ दिया, हेलोजन ग्रुप किसको कहते हैं, हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या कहेंगे, हेलोजन ग्रुप, उसको क्या कहा गया है, हेलोजन, तुमसे पूछ दिया हेलोजन के उदाहरण बताइए कौन है इनमें से, तुमको एमसीक्यू का सवाल पूछ दिएगा, हेलोजन ग्रुप किसको कहते हैं, हेलोजन ग्रुप इनमें से कौन हेलोजन ग्रुप के हैं, ऑप्शन दे दिया, हाइड्रोजन कार्बन फास्फोरस क्लोरीन, क्यों ठीक मानेंगे, क्लोरीन, क्यों ठीक मानेंगे, तुमसे इनमें से कौन हेलोजन ग्रुप के हैं, सवाल सुनो मतासिर करके, इनमें से कौन हेलोजन ग्रुप के हैं, ऑप्शन सुनो, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन, इनमें से कौन हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप किसको कहेंगे, हेलोजन ग्रुप किसको कहेंगे, नोबल गैस से ठीक पहले वाले ग्रुप, नोबल गैस से ठीक पहले वाले ग्रुप को क्या हेलोजन कहा गया, जितना भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या कहता है उसको, हेलोजन, क्या कहता है हेलोजन गैस, क्या कहता है, ठीक है याद रहेगा, तुझसे पूछेंगे हेलोजन गैस किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उस सब ग्रुप में जितने तत्व हो तो क्या कहेंगे, हेलोजन गैस, एमसीक्यू पूछ सकता है, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं, हल्का सवाल हो गया, ये सब सवाल बहुत हल्का हो गया, क्या हो गया हल्का सवाल, तो तत्वों की संयोजकता हम लोग पता कर सकते थे या किया था, या हम लोग बोल सकते हैं मिलता है, जैसे देख लो इसका बोला था 0, ठीक है 0 कर दिया, इसका देख लो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस सब का चेक करो, क्या मिल रहा संयोजकता 1, क्या कर रहा 1, तो कुछ हद तक मिला, जैसे इसका देखो 1 मिला, इसका देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इसका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, यहाँ तक देखो क्या मिल रहा 2, तो संयोजकता भी बताया था हद तक, ठीक है, इससे हम लोग उपयोग कर रहे हैं, संयोजकता बता दे, यहाँ देखो कहे सीताजी सुनो प्रभु मिल रहा है, संयोजकता 4, इसका देखो संयोजकता 3 मिल रहा है, ओ स्टाइल से टीपू चेक करो मिल रहा है, संयोजकता 2 मिल रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन संयोजकता 1, इसका 0 कुछ नहीं, तो संयोजकता ही बता दिया था, इससे हम लोग उपयोग कर सकते संयोजकता का, संयोजकता होता वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, लेन देन करने की क्षमता, लेन देन करने की क्षमता क्या कहेंगे संयोजकता, ठीक है, सबसे मिनिमम होना चाहिए,
वर्ग, इससे वर्ग से मिल रहा है ना, तो वर्ग की संयोजकता, वर्ग ई वर्ग है, ई वर्ग है, इसका संयोजकता बोल सकते हैं ना लोग। ध्यान दो, वर्ग से हम लोग संयोजकता बता सकते हैं कि मेंडलीव का एक गुण है, मेंडलीव का एक विशेषता था, मेंडलीव का एक विशेषता। ये तो इतना मेंडलीव का गुण गाय है, थोड़ा गलती है जो उसका गलत करने का तरीका बताता है। जैसे वो क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थान जानकारी नहीं दे पाया था, हाइड्रोजन के स्थान को उसे पूछा हाइड्रोजन यहाँ क्या रखे, जवाब नहीं दे पाए। हाइड्रोजन के स्थान का वो सही जानकारी नहीं बता पाए, हाइड्रोजन के स्थान को सही जानकारी उसको क्षार में रखेगा कि अम्ल में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, किसे अभी क्या करेंगे, वो जानकारी नहीं दे पाए। ठीक है, कौन, मेंडलीव। आइसोटोप का कोई स्थान नहीं, मतलब आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन बोले 3 गो होता है, सबसे अधिक 3 का होता है आइसोटोप, तो लेकिन उसका जानकारी नहीं दिया। आइसोटोप बुझ रहा है, आइसोटोप का मतलब जिसके परमाणु संख्या समान होंगे और द्रव्यमान अलग अलग, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान अलग अलग, द्रव्यमान अलग अलग, याद रहेगा, हल्का है। और इसका जितना चीज था अंतिम आइएगा वही इसी बात पे जो पुराना वैज्ञानिक गलती कर रहा था, क्या गलती, परमाणु द्रव्यमान, बीच बीच में एड जो कर रहा है वो सिल्वर आयरन लोहा, याद देखो, कॉपर एजी सिल्वर एयू गोल्ड, उसको एड जो कर रहा है किस आधार पर सजा रहा है, परमाणु द्रव्यमान। आगे अंतिम में जितना वैज्ञानिक है गलती किस आधार पर कर रहा हूँ, बीच में एड कर रहा हूँ, किस आधार से सजाया, ऐसे करके परमाणु द्रव्यमान सब गिनती कर रहा है, मुझे सबका परमाणु द्रव्यमान गिनती कर करके सजाया लाइन में, भी गलती इधर जो देख रहे ऐसे करके, सब जो एड गलती है उसका, ये सब गलती है ये। ठीक है, ये जो गलती आया उसको किस आधार पर गलती लाया गया, उसका परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान पे निर्भर हो गया। नहीं भी जो पुराने वैज्ञानिक कर रहे थे ये भी वही वैज्ञानिक वही सेम काम किया। ठीक है, ये भी वही है। कोबाल्ट निकेल, कोबाल्ट और निकेल का सही स्थान नहीं दिया, तो वैसे भी इससे किसी का इसका भी सही स्थान थोड़ी ना है, सब गलती है। एक उदाहरण दे दिए बस, कोबाल्ट और निकेल का सही, तुमको इसमें से हम चुन चुन के जो याद करना रख पाएगा ये याद करना, बस ये याद नहीं करना है। ठीक है, ये जो लाइन है ये याद कर लेना। हाइड्रोजन की सही जानकारी नहीं दे पाया, ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता पाया, इसका बुराई कर रहे हैं। और किस पे डिपेंड है, परमाणु द्रव्यमान पे, किस पे, परमाणु द्रव्यमान पे ज्यादा निर्भर है, ज्यादा निर्भर है। कोबाल्ट और निकेल का सही स्थान नहीं दे पाया, जो तुम्हें याद रखने योग्य है कोबाल्ट निकेल याद रहेगा, इसीलिए लाइन लिखे। तुम इसमें ढेर सा निकाल सकता है, एक गलती हम लिखे लाइन, तुमको लिखना है नहीं ओस्मियम या निकेल लिखना, या क्या लिखा है, कोबाल्ट निकेल, और कुछ और तीनों गलती, कॉपर एजी इसको भी चुन के लिख सकता है, जो पहले में ऐड कर दिया था, बुझा तुमको जो समय। लेकिन हम जो चुन के निकाले हैं, हम चुन के क्या निकाले हैं, कोबाल्ट और निकेल का सही स्थान नहीं दे पाया। ठीक है, तुमको जो लगे इसको देखकर, चार्ज देखकर तुम वो गलती बताइए दिए हम ढेर सारा गलती, तुमको जो सटीक लगे अगला में यहाँ ऐड कर, लेकिन 3 तो फिक्स याद कर लेना। ठीक है, हल्का है, हो जाएगा, लिख पाएगा, इसको बढ़िया जूम करो तो आगे लेके, इसको आगे लाइए, जूम हो रहा है। जैसे आधुनिक है, तुमको आधुनिक बेसी ध्यान देना, किस पे, जो अभी चल रहा, आधुनिक मतलब प्रेजेंट का, किस पे, प्रेजेंट का। तब मोस्टली जो था ये एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे, एक्सपेरिमेंट पूछता है, फोटोन, तुमसे बोले थे इलेक्ट्रॉन खोज, प्रोटॉन खोज, न्यूट्रॉन खोज, कैसे हुआ था, कैथोड रे निकाला था, कैथोड रे किरण मार रहा था, किरण कैसे हुआ था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज हुआ था ना। उसके बाद ये सोच आया इसके पास भी, मोस्ले का पास भी यही सोच आया, वही एक्सपेरिमेंट का देन है, वही जो पढ़े पिछले क्लास में पढ़े थे वही एक्सपेरिमेंट का देन है। ठीक, अलग से नहीं लाया, जादू नहीं किया था, वो चोरी छिपी कर रहा सब, वो क्या खोजा, वो क्या खोजा, ये क्या खोजा, उसका अपना लॉजिक दे दिया, बुझे। वही जो इलेक्ट्रॉन खोज कौन क्या, जे थॉमसन, जे उसी का लॉजिक है, उसी को अपना लॉजिक लगा दिया, बुझे। इलेक्ट्रो प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज बताते ना, वही खोज को आगे कवर कर लिया। ये बोला आप बहुत देखा, सबसे ज्यादा सब गलती हो रहा है,
मोस्ले वाला एक काम करिए, इसको ना परमाणु संख्या में सजाइए। किस पे? परमाणु संख्या पे के आधार पर सजा के देखिए तो अरे तो सटीक लॉजिक दे दिया। ये लॉजिक बाद में पता चल जाता ऑटोमेटिक, कोई ना कोई वैज्ञानिक नहीं में कोई पता चल ही जाता। जब मेंडली तो बहुत हद तक बताइए दिया, सबसे बड़ा योगदान मेंडलीव का है। अभी तक पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा योगदान किसका देखने मिला? लेकिन गलत था ना, वो कॉपर आयरन सबको ऐड कर दिया था, सिल्वर सब ऐड था ना, 3 ग्रुप बनाया, गलती था ना उसका। मॉडर्न आधुनिक जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर आया, उसका आधार जो था क्या रहा होगा? परमाणु संख्या। कौन सा आधार है? परमाणु। ऐसे करके जेड ऊपर ये है ना, परमाणु संख्या यहाँ पे, वहां वजन मतलब द्रव्यमान ऊपर लिखा जाता है, ध्यान दो। अब परमाणु संख्या नीचे। कोई तत्व है क्या ही, जैसे कहते हैं हाइड्रोजन ऐसे 1 नंबर द्रव्यमान ऊपर, हीलियम 2 नंबर परमाणु द्रव्यमान 4, इसे सजाया जाता है। नीचे में क्यों? इस नीचे संख्या, परमाणु संख्या, ऊपर में द्रव्यमान। ठीक है, ऐसा करके एमसीक्यू में सवाल इस तरह के दे दिया, लिख लेगा। बोले तत्व लिख दिया, बोला यहाँ और यहाँ क्या आएगा, ध्यान दो। कोई तत्व है, इस जगह खाली जगह दे दिया, बोला इस जगह, बोले कैसे आएगा? तो बोले यहाँ पे क्या आएगा? परमाणु संख्या, परमाणु, ऊपर में भार, ऊपर में भार, द्रव्यमान। ठीक है, किसका आधुनिक आवर्त क्या किस आधार पर किया है? एटॉमिक नंबर आधार पर। क्या है इसका गुण? बता दे तू लोग को। सबसे पहला गुण जो है संयोजकता बताओ, हल्का संयोजकता। इसका आधार कितना है? ग्रुप 18 ग्रुप कितना है? 18 ग्रुप। कितना है डिब्बा? 18 को यहां से यहां तक लाइन है, 18 ग्रुप है। 7 पीरियड, डिब्बा की संख्या 7, 7 आवर्त। किसमें ही? मॉडर्न में। किसमें? सबसे बड़ा गुण क्या करेंगे? 18 आवर्त, 18 समय, हाँ 18 समूह, 18 वर्ग, 7 आवर्त, सब में हाँ एक्टिव। ध्यान दे, ऊपर वाले क्या कहते हैं? ऊपर वाले को वर्ग, नीचे वाले को आवर्त। बुझ गया? लिख लेगा इलर। यही हो गया इसका गुण पहला, ऊपर का। उसके अंदरूनी भाग चेक करेंगे, जो सजाया गया है। जो पहला ग्रुप देखेगा, जैसे कह रहे पहला ग्रुप, हाल ही ना की रब से फरियाद है, संयोजकता कितनी होती है? सबकी संयोजकता, सभी संयोजकता 1, सभी संयोजकता यानी गुण बता रहा है, सब सारणी बता रहा, सिंपल लैंड में। संयोजकता पता है? इलेक्ट्रॉन का गुण, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? कौन बताया? पहले सबसे स्टार्टिंग पर संयोजकता क्या है? यही नहीं बताएगा कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, कितना जरूरी है, कितना त्याग करना है, कितना संयोजन करके बनाएगा। सहसंयोजन बंधन पड़े थे ना, कार्बन के 4 सहसंयोजन अवध बनाते हैं। किस आधार पे? संयोजकता के आधार पे। किस आधार पे? तो हल्का, कोई दिक्कत इसमें टफ नहीं होना चाहिए। परमाणु साइज गुण बताया। पहले परमाणु साइज क्या होता है? परमाणु साइज जैसे कर रहे, ये हाइड्रोजन का लिए है, तो किसी भी केंद्र से उसके अंतिम सिरा तक की दूरी, उसका क्या बताएगा? साइज बताएगा, त्रिज्या बताता है। क्या बताता है? इसी को डबल कर दो, साइज बता देगा यह कितना लंबा है। अरे त्रिज्या पता चल गया, त्रिज्या जो त्रिज्या पता है, इसका और एक इधर जोड़ो, त्रिज्या 2 कर दो, इसका पूरा पता चल जाए लंबाई। यहाँ से पता चल जाता है, मैं पढ़ा ना। मानो यहाँ से यहाँ 8 मीटर है, तो ये कितना हो गया? 8 मीटर। टोटल कितना हो गया? 16 मीटर। क्या बताएगा? साइज बता दिया। सेम जितना परमाणु होता है ऐसे होता है, सब परमाणु गोले रहता है ना, चक्कर लगता है गोल में अपना कक्षा में। अरे 2n² पढ़ा ना पहला कक्षा में, कितना चाहिए? 2, 1 का स्क्वायर कितना पढ़े? 2। दूसरा कक्षा में कितना हो गया? दूसरा कक्षा, अगला कक्षा में 18। सही ना? इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहा है ना। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बता रहा है? तो परमाणु साइज जो है दूरी बता देंगे, यहां से यहां तक इसको क्या है? त्रिज्या। जैसे वो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितना नंबर है? हाइड्रोजन त्रिज्या होता है 37 पिकोमीटर। कितना होता है? पिकोमीटर मतलब 10 के पावर -12 मीटर। ठीक है, 10 के पावर -12 मीटर 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर मतलब 10 के पावर -12 मीटर, तो 37 पिकोमीटर कितना होता है? हाइड्रोजन की साइज कितनी होती है? अगला गुण लिए धात्विक और अधात्विक। ये तो सही है, मेटल नॉन मेटल गुण। तू गौर किया गया मेटल को क्या कौन भाग में रखा गया? मेटल को पीरियोडिक टेबल में देखे ना, हाँ
एक और देखो, SPDF नाम दिया, SPDF, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में देखा होगा, पहला और दूसरा रखा एस ब्लॉक में, पहला और दूसरा ग्रुप को किसमें रखा? पी ब्लॉक, या लिख लो अरे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, या नीचे में एफ ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक। गौर कर लो, पहला दूसरा को एस ब्लॉक क्या कहता है? गौर करो, पहला दूसरा एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, इसको यहां से यहां डी ब्लॉक, यहां से यहां दोनों को एफ। नीचे वाला रहने तो गुण बहुत बड़का है। पहला ग्रुप को 1 से लेके 2 क्या कहते हैं? एस। 3 से लेके 12 के बाद उसको 13 था, उसको 13 से लेके 18, 13 से 18 पी। और नीचे में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इसको कहता है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स लिखा है, उसको कहता है एफ ब्लॉक। क्या? बम सब उसी वही ग्रुप पर आता है, बम मिसाइल सब नीचे वाला ग्रुप। ठीक है। और धात्विक गुण जब कहेंगे तो बताया हो गया, इस साइड दाया और इधर बाया। धातु को कहाँ रखा गया? धातु को बाई भाग, अधातु को दाई भाग, अधातु को दाई भाग, अधातु को बाई भाग, बाई और रखा गया। ठीक है। और किस आधार पर रखा? विद्युत धनात्मक के आधार पर, प्लस माइनस के आधार पर। किसपे? प्लस माइनस के आधार पर रखा गया, चार्ज के आधार पर। ठीक है। हल्का ही यह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सार। इसको अगली क्लास में और थोड़ा डिटेल कर देंगे। मेनली तक पूरी तरह से लिख चाट लेना, इस समय में लिख लेना, नहीं तो फिर अगली क्लास में हम लिख बताएंगे। चलो कहाँ था